अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिजारा सॉफ्ट। ये एक तिजारा सॉफ्ट की डिटेल वीडियो है जिसमें आप सीखेंगे कि तिजारा सॉफ्ट को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आप अपने बिज़नेस को एक स्मार्ट बिज़नेस कैसे बना सकते हैं। तिजारा सॉफ्ट के डिटेल फीचर्स के हवाले से आप जो है इस वीडियो में समझेंगे। तिजारा सॉफ्ट एक वन विंडो सोल्यूशन है जो आपको मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है आपके बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, जिसमें आप इसका चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, व्हाट्सएप एआई चैटबॉट है, मल्टीपल मॉड्यूल्स है, सेल्स, परचेज, इनवाइस, कस्टमर्स, पार्टीज़, एचआर मॉड्यूल्स है जिनका आप यूज़ करके अपने बिज़नेस को स्मार्ट कर सकते हैं। डिटेल में आपने अगर तिजारा सॉफ्ट के हवाले से एक्सप्लोर करना हो तो आप तिजारा सॉफ्ट .com पर जाकर हमारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तिजारा सॉफ्ट पे रजिस्टर करने के लिए आपने सबसे पहले आना होता है तिजारा सॉफ्ट .com पे। तिजारा सॉफ्ट .com पे जब आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पर बटन आता है स्टार्ट फ्री ट्रायल का। तिजारा सॉफ्ट आपको ऑफर करता है 7 डे फ्री ट्रायल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको पेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है जिसमें सबसे पहले आपने अपना नेम इंटर करना होता है और उसके बाद आपने अपना व्हाट्सअप नंबर इंटर करना होता है। वाज़ेह रहे कि व्हाट्सअप नंबर ही आपने इंटर करना है, जो नंबर आपका व्हाट्सअप पर है, क्योंकि आपके पास ओटीपी रिसीव होता है आपके व्हाट्सअप नंबर पे। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने नंबर को अभी वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपने यस वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने गलत नंबर इंटर किया है तो आप चेंज नंबर पे क्लिक करके अगेन आप अपना करेक्ट नंबर जो है वो इंटर कर सकते हैं। और अगर आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको वक्ती तौर पर तिजारा सॉफ्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और आप अपने बाद में नंबर को वेरीफाई करवा सकते हैं। जब आप दोबारा से तिजारा सॉफ्ट पे अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो उस केस के अंदर आप अपने नंबर को वेरीफाई करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रिडायरेक्ट करेगा मुझे सॉफ्टवेयर पे, और इसने मुझे सॉफ्टवेयर पे रिडायरेक्ट कर दिया है। जब मैं सॉफ्टवेयर पे रिडायरेक्ट होता हूँ कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आता है, जिसमें जो है सबसे पहले मेरे पास जो है तिजारा सॉफ्ट .com का एक पॉपअप आ जाता है। ये क्विक सेटअप पॉपअप होता है, ये वन टाइम आता है। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर आपके पास तिजारा सॉफ्ट का ये पॉपअप आता है। इसमें आपने अपना एक स्टोर क्रिएट करना होता है। हम यहाँ एक फार्मेसी को लेके चलेंगे और आप आगे हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को और भी देखेंगे, जिसमें रेस्टोरेंट है और इसके अलावा जो है मल्टीपल हमारे पास रिटेल, होलसेल, etc। तो यहाँ पर मैं एक फार्मेसी क्रिएट कर लेता हूँ। अल हमीद मेरा स्टोर है, फार्मेसी है, तो मैं अल हमीद नाम देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास बिज़नेस टाइप यहाँ पर आती है। तो बिज़नेस टाइप में मैं फार्मेसी एंड हेल्थ केयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास मल्टीपल बिज़नेस टाइप्स है, आप अपने बिज़नेस के हवाले से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रेस्टोरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, सुपर मार्केट है, ग्रोसरी है, रिटेल है, हार्डवेयर है, स्पेयर पार्ट्स है, बुक्स है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है। आप अपने यूज़ केस के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है करेंसी का। करेंसी ऑटो डिटेक्ट होती है आपकी लोकेशन की बेस पे। अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो PKR सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं या UAE से कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन योर लोकेशन आपकी करेंसी यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट होती है। तो आप करेंसी को चेंज करना चाहें तो हमारे पास मल्टीपल करेंसीज़ है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई करेंसी आपको आपके हिसाब से नहीं मिलती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपके लिए स्पेसिफिक करेंसी अलाउ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है यूज़ सैम्पल डेटा और मैनुअल एंट्री। यूज़ सैम्पल डेटा में तिजारा सॉफ्ट आपको एक डमी डेटा आपके सॉफ्टवेयर में ऐड करके देता है, जिसका आप यूज़ करके तिजारा सॉफ्ट को सीख सकते हैं। और अगर आपने और बाद में आप इस डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअल एंट्री पे जाते हैं तो आप मैनुअली जो है डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना आइटम के नेम, कॉस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस आप ऐड करके अपना आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस केस के अंदर यूज़ सैम्पल डेटा का यूज़ सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं क्रिएट सैम्पल डेटा पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे इस क्रिएट सैम्पल डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए सैम्पल डेटा क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो सैम्पल डेटा क्रिएट हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि मेरा अकाउंट जो है वो
मेरा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्योंकि हमने सैम्पल डेटा का यूज़ किया था तो इस केस के अंदर इसने हम मेरे को एक इनवाइस वगैरह बना के दे दी है, जिसमें मेरे को सप्लायर्स बना दिए हैं, कस्टमर्स बना के दे दिए हैं और रिसेंट इनवाइस बना के दे दिए। सबसे पहला मॉड्यूल्स हमारे पास आता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में सबसे पहले हमें क्विक एक्शन बटन मिलते हैं, जिसमें आप क्विकली जो है वो डायरेक्ट कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर क्रिएट कर सकते हैं, आइटम क्रिएट कर सकते हैं और एक स्टोर से दूसरे स्टोर आप जो है अपने आइटम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इनको एक्सप्लोर करेंगे आगे कि किस तरह से आप इन बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्राफ आता है, जहाँ लास्ट 7 डेज़ की आपको सेल शो होती है कि लास्ट 7 डेज़ में आपका ग्राफ किस तरह से गया, डाउन अप डाउन। और उसके बाद हमारे पास कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ग्राफ आता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो है कैटेगरी कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, उसके आइटम सेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास की मैट्रिक्स आता है, 2 डेज सेल उसमें शो होती है, मंथली सेल शो होती है, टोटल कस्टमर, टोटल आइटम्स और इसके अलावा लो स्टॉक और टोटल रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पर आ रहा होता है। उसके बाद लो स्टॉक अलर्ट का हमारे पास एक बॉक्स है, जो आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला होता है वो यहाँ पर आपको शो होता है। पॉपुलर्स आइटम है यहाँ पे पॉपुलर्स आइटम में आपके जो आइटम सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉप कस्टमर्स हैं, यहाँ पर ओवरऑल जितने आपके कस्टमर टॉप जो आपके सबसे ज़्यादा जो आपसे परचेज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। इसी तरह टॉप सप्लायर जिनसे आप माल परचेज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं। रिसेंट इनवाइस में जो आपकी रिसेंटली इनवाइस आपने बनाई है वो आपकी यहाँ पर आ रही होती है। उस इनवाइस में इनवाइस नंबर आता है, कस्टमर का नेम आता है, डेट टाइम आता है और इसका इनवाइस का अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। तो ये था हमारा तिजारत सॉफ्ट का डैशबोर्ड। आपके पास ऊपर जो है वो तिजारत सॉफ्ट के फीचर्स आ रहे होते हैं, मॉड्यूल्स आ रहे होते हैं, जिसमें आइटम्स का मॉड्यूल है, इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, परचेज़ का मॉड्यूल है, सेल का और रिपोर्ट्स का। हम डिटेल में सबको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आपके पास पॉपअप आता है, ड्रॉप डाउन आता है। उस ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास जो है वो आपके जितने भी स्टोर्स होंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर। तो आप मल्टीपल स्टोर्स भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे मज़ीद इसको भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास POS का बटन आता है, आप इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी POS की स्क्रीन पर जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्विच आता है, आप तिजारत सॉफ्ट को जो है डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हो और लाइट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिफ़्रेश का बटन आता है, अगर आप सॉफ्टवेयर को रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशंस का आइकन आता है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके अपने जितने नोटिफिकेशंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ साइड बार है। साइड बार के अंदर हमारे पास जो है आपका नेम आता है, आपका जो रोल है वो रोल यहाँ पर आ रहा होता है, एडमिन है या मल्टीपल रोल आप क्रिएट कर सकते हैं। कमांड सेंटर हमारे पास आता है, कमांड सेंटर को भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ बटन्स है, जिसमें सेटिंग्स का बटन है, पार्टीज़ का है, अकाउंट्स का है, HR का है और इसके अलावा यूज़र्स है और मार्केटिंग है। हम सबको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आपकी जो एक्सपायरी है अकाउंट्स की वो आपको यहाँ शो होती है और आप अपग्रेड प्लान पे क्लिक करके अपने प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं और आप तिजारत सॉफ्ट की टीम से कांटेक्ट करके मैनुअली भी अपने प्लान को अपग्रेड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नॉलेज बेस हमारा आइकन आ रहा होता है। ये कंप्लीट हमारे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है तिजारत सॉफ्ट का AI चैटबॉट आता है, आप इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने एक्शंस को क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। जो एक्शन आप मैनुअल परफॉर्म कर रहे हैं वही एक्शन आप डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं AI के थ्रू ऑटोमेशन लगा के। सबसे पहले हम आते हैं सेटिंग्स के मॉड्यूल पे। सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है। हमारे पास सेटिंग्स के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मल्टीपल स्क्रीन्स है, जिसमें सबसे पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद रजिस्टर है, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन है, सिटी कॉन्फ़िगरेशन, टैक्सेस, बारकोड सेटिंग, FBR कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिस भी इनपुट पर आप फोकस करेंगे वहाँ पर आपके पास गाइड आ जाएगी कि ये इनपुट क्या करता है और इसका यूज़ केस क्या है और आपको क्या ऐड करना चाहिए। आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका यूज़र नेम है, ये एडिटेबल नहीं है, मोबाइल नंबर आपका एडिटेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास पिन कोड है, आप यहाँ पर अपना पिन सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कोई पिन इंटर करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो आप उसको लॉक कर सकते हैं।
तो यहाँ 6 डिजिट का आपका पिन होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का पिन ऐड करना चाहते हैं। जैसे ही आप पिन सेट करते हैं, सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है और आपके पास लॉक का आइकन इनेबल हो जाता है। जब आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका सॉफ्टवेयर लॉक हो जाता है। आप इसको अनलॉक करने के लिए आप अपने पिन को अगेन यूज़ करते हैं और अनलॉक पे क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। आप इसको मैन्युअली भी लॉक कर सकते हैं और आगे हम सीखेंगे कि आप ऑटोमेट किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को लॉक कर सकते हैं, जिस तरह से हमारी मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन लॉक होती है। उसके बाद हमारे पास टैब आता है बिज़नेस इन्फो का। बिज़नेस इन्फो के अंदर आपकी बिज़नेस टाइप है जो कि एडिटेबल नहीं है, आपने वन टाइम सेलेक्ट करनी होती है और उसी की बेस के ऊपर आपके फीचर्स इनेबल होते हैं सॉफ्टवेयर के। उसके बाद आपका एनटीएन आता है। एनटीएन के अंदर जो है वो आपको उसकी गाइड भी बताई जाती है कि एनटीएन क्या है, क्या XYZ। तो आप अपना एनटीएन भी ऐड कर सकते हैं बिज़नेस का और STRN भी ऐड कर सकते हैं। आप सेफ जो भी ऐड करें उसके बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एनटीएन ऐड करता हूँ और इसको STRN में भी यही ऐड करता हूँ। मैं ऑफ कोर्स यहाँ डमी डेटा इंटर कर रहा हूँ, आप अपने बिज़नेस के हवाले से जो भी है वो आप इसको यहाँ पर रियल डेटा इंटर करें। मैं यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स में आता हूँ। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर मेरे पास करेंसी आती है। मैं करेंसी को वहाँ ऑटो डिटेक्ट था हमारे पास जब हमने सेटअप किया था, तो मैं करेंसी को चेंज भी कर सकता हूँ और तो उस बेस के ऊपर मेरे सॉफ्टवेयर की जो जितने अमाउंट करेंसीज है वो चेंज हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पर आके यहाँ से भी आप अपनी करेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरे पास POS स्टाइल, इनवाइस स्टाइल है। इनवाइस स्टाइल में हमारे पास दो तरह की होती है। एक POS होती है जो हमारे पास नॉर्मली मेडिकल स्टोर और मार्ट से मिलती है, और एक A4 इनवाइस टाइप होती है जो आप अपने कस्टमर को भी सेंड कर सकते हो, एक प्रॉपर A4 फॉर्मेट में होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटा व्यू लिमिटेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे स्क्रीन्स में बाय डिफ़ॉल्ट इतना डेटा शो हो तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आपका जो है डेटा वहाँ पर शो होगा। आगे हम मज़ीद इसको देखेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि हमारे पास लॉक स्क्रीन डिले टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इतने टाइम अगर यूज़ नहीं हो तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है मैंने सॉफ्टवेयर, मेरा लॉगिन था और मैं अपनी शॉप से बाहर चला गया और 3 मिनट तक मैं नहीं आता हूँ, तो उस केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर लॉक हो जाए ऑटोमेटिक, ताकि कोई और उसको यूज़ नहीं करे जब तक वो पिन इंटर ना करे। तो मैं यहाँ पर टाइम सिलेक्ट करूँगा और जब मैं टाइम सिलेक्ट करूँगा तो उस टाइम ड्यूरेशन तक अगर मैं अपना माउस या कीबोर्ड यूज़ नहीं करता हूँ या अपना सिस्टम यूज़ नहीं करता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं टाइम को। और उसके बाद हमारे पास यूनिट एडजस्टमेंट है। यूनिट एडजस्टमेंट टॉगल एक वो फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप रन टाइम के ऊपर अपने इनवाइस के अंदर अपने आइटम के प्राइस को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे आइटम का प्राइस है 500, लेकिन मैं किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए उसको 400 में सेल करना चाहता हूं, तो मैं आइटम यूनिट एडजस्टमेंट को इनेबल करूंगा, तो सॉफ्टवेयर मुझे अलाउ करेगा कि मैं 500 वाले आइटम प्राइस को, रिटेल प्राइस को 400 पे चेंज कर और अपने उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए इनवाइस जनरेट करूँ। इसके अलावा आप यूनिट भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो आइटम है वो केजी के हिसाब से आप सेल करते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कस्टमर को आप ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप जब इसको अलाउ करते हैं तो उस बेस में ये आपको फीचर को इनेबल कर देता है। उसके बाद हमारे पास है शो स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इनवाइस। अगर आप इस टॉगल को ऑन करते हैं तो तिजारा सॉफ्ट की ब्रांडिंग आपकी इनवाइस पे शो होती है। आप जब इसको ऑफ करते हैं तो तिजारा सॉफ्ट की ब्रांडिंग आपकी इनवाइस से हाइड हो जाती है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इन इनवाइस, इसमें भी हमारे पास जो है वो मैंने रॉन्ग, यहाँ पर जो है हमारे पास शो स्टोर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन आपकी इनवाइस पे शो होती है, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन में आप तिजारा सॉफ्ट की ब्रांडिंग आपकी इनवाइस पे शो एंड हाइड हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। शो ट्यूटोरियल आइकन, ये जो ट्यूटोरियल आइकन आपको शो हो रहा है, जब आप इसको ऑफ करते हैं तो ये ट्यूटोरियल आइकन हाइड हो जाएगा। शो चैटबॉट इन सॉफ्टवेयर, अगर ये AI चैटबॉट को आप आइकन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज करेंगे तो ये भी आपके आइकन इससे सॉफ्टवेयर से हाइड हो जाए। मैं सेव कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, देखिए जैसे ही मैंने सेव किया मेरे पास से दोनों आइकन हाइड हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, क्योंकि हम डमी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन जब ही आएगा जब आप डमी डेटा यूज़ कर रहे होंगे।
तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप डमी डेटा यूज़ कर रहे हैं और आप जब आप रियल डेटा पे स्विच हो तो आप इसको अपने डमी डेटा को रिमूव कर दें, ताकि आपका सॉफ्टवेयर आपके रियल डेटा को स्टोर कर रहा हो, किसी तरह डमी डेटा यूज़ ना हो। तो आप सिंपली इस पर रिमूव सैम्पल डेटा पे क्लिक करके रिमूव पे जब क्लिक करते हैं तो आपका ओवरऑल जितना डमी डेटा है वो सबका सब यहाँ से रिमूव हो जाता है। हम अभी क्योंकि डमी डेटा के ऊपर ही अपने सॉफ्टवेयर को सीखेंगे तो इस वजह से मैं इसको अभी रिमूव नहीं करता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है वो स्क्रीन है रजिस्टर की। तिजारा सॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल रजिस्टर क्रिएट करके अपने स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए एक रजिस्टर क्रिएट करूँ और उसके अंदर अपने तमाम अकाउंट्स को मैनेज करूँ। मिसाल के तौर पे मेरा ईद का इवेंट है और ईद के इवेंट के मैं जो एक मंथ है वो जो है उसकी जितनी सेल्स है, जितनी इनवाइस है, सब कुछ जो है वो मैं अपने एक स्पेसिफिक रजिस्टर में सेव करूँ। फ्यूचर में अगर मुझे देखना हो कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो मैं सिंपल रजिस्टर को स्विच करके ओवरऑल सारी इनवाइसिंग, मेरी एक्सपेंस, मेरे जितना अमाउंट मेरा गया है, जितना आया है, इनकमिंग आउटगोइंग, सब मैं देख सकता हूँ। तो आप मल्टीपल रजिस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रजिस्टर का नेम देना होता है। मैं यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डमी डेटा यूज़ कर आप सेटअप करते हैं तो एक रजिस्टर ऑलरेडी आपका क्रिएट हो जाता है। आप मल्टीपल रजिस्टर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैं जैसे सेव करता हूँ मेरा एक और रजिस्टर देख सकते हैं क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टोर कॉन्फ़िगरेशन का। स्टोर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर मल्टीपल स्टोर अपने सॉफ्टवेयर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अलहामिद आ रहा है, अलहामिद का स्टेटस एक्टिव है। मैं अगर मज़ीद स्टोर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके मैं मज़ीद स्टोर को क्रिएट करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्टोर क्रिएट करता हूँ अल नज़ीर के नाम से, और इसमें वाज़ेह रहे कि जिस फील्ड के नेम के आगे आपके पास रेड साइन आ रहा है, इसका मतलब इसकी डेटा को इंटर करना मैंडेटरी है, मतलब लाजमी है कि आप इसके डेटा को इंटर करें। और जिस फील्ड के नेम के आगे आपके पास रेड साइन नहीं आ रहा है उसके डेटा को ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करते हैं तो ठीक है, नहीं भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम क्योंकि तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं और ताकि अगर आपका कोई यूज़ केस बनता है ऑप्शनल फील्ड को लेके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग डेट के अंदर आप अपने स्टोर की वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को ये स्टोर ओपन हुआ था। ये रिकॉर्ड्स के लिए होता है, आप अगर ऐड करना चाहें ऐड करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। रजिस्टर नेम में आपके पास रजिस्टर कर आप जब सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाता है। रजिस्टर क्योंकि हमारे पास 2 रजिस्टर है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2, तो यहाँ पर आके मैं उसके हिसाब से रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कैपिटल के अंदर ये आपको अलाउ करता है कि आपका ये स्पेसिफिक जो स्टोर है इसका कैपिटल कितना है। आप जो भी आपका कैपिटल हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन वाज़ेह रहे ये जो कैपिटल है यह आपका जो है वो बाद में एडिटेबल नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 20,000 का इसका कैपिटल दिया तो ये मैं यहाँ पर कैपिटल दे सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास सिटीज़ में हमारे पास मल्टीपल सिटीज़ आ जाती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी। मैं क्योंकि डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो इस केस के अंदर मेरे पास ये सिटीज़ आ रही है। आप अपना रियल डेटा यूज़ करेंगे तो आप अपने हिसाब से भी सिटीज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ईमेल आता है। क्योंकि मैंने कहा है कि ये सब चीज़ें ऑप्शनल है तो आप अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। मोबाइल नंबर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। एड्रेस में मैं यहाँ पर कराची ऐड कर देता हूँ। स्टेटस के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी स्टेटस हो वो आप स्टेटस यहाँ पर अगर इसको ऑफ करते हैं तो उस केस के अंदर जो हमने ऊपर ड्रॉप डाउन देखा था जो स्विच करने के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर आपका स्टोर शो हो रहा होगा। अगर आप इसको आप जो इसको चेंज करते हैं, इनएक्टिव करते हैं, तो इनएक्टिव के अंदर आपका स्टोर वहाँ पर शो नहीं होगा। टर्म एंड कंडीशन में आप अपनी टर्म एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ये टर्म एंड कंडीशन आपकी इनवाइस पर शो होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर आपके स्टोर का कोई स्पेसिफिक लोगो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास स्टोर का लोगो नहीं है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने जैसे ही सेव किया मेरे पास अल नज़ीर के नाम से एक स्टोर क्रिएट हो गया है और ये एक्टिव भी है। जब एक्टिव है मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ तो मेरे पास अल नज़ीर का स्टोर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अल नज़ीर के स्टोर को एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको
इनएक्टिव करता हूँ। इनएक्टिव में मुझे कंप्लीट गाइड बता रहा है कि ये इनएक्टिव से होता क्या है। मैं अपडेट करता हूँ और जब मैं ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ तो देखें अल-नज़ीर मेरे ऊपर ड्रॉप डाउन से चला गया है। मैं अगेन आकर इसको एक्टिव करता हूँ और जब मैं अपडेट करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से अल-नज़ीर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है आप इस स्टोर को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने डिलीट करना हो तो आप अपने हिसाब से इसको डिलीट करते हैं, लेकिन अभी हम इसको रखते हैं, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। सिटी कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल है। तिजारा सॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल सिटीज़ क्रिएट करके रख सकते हैं और अपने स्पेसिफिक स्टोर के लिए उन सिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल सिटीज़ क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सिटी क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नवाबशाह एक सिटी है, ठीक है, और इसका एरिया में जो भी मुझे वहाँ के एरिया का इतना आइडिया नहीं है तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर एक एरिया ऐड कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी डेटा हो आप यहाँ पर देंगे तो आपको यूज़ करने का अलाउ करता है। उसके बाद हमारे पास टैक्सेस हैं। आप जो है मल्टीपल टैक्स ऐड कर सकते हैं। टैक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आपके आइटम्स के ऊपर अप्लाई होता है और उसकी बेस के ऊपर आपकी इनवाइस के अंदर जो अमाउंट है वो अपडेट होती है। नॉर्मली हमारे पास जीएसटी होता है, सेल्स टैक्स होता है, स्टैंडर्ड टैक्स होता है, वॉट वीएटी होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि डमी डेटा है तो उसकी बेस पे इसने मुझे 4 जनरेट करके दिया। आप मजीद अगर कोई टैक्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आके एक टैक्स ऐड करता हूँ, जनरल टैक्स, और जनरल टैक्स मेरा 12% इसकी जो है वो 12% टैक्स लगेगा मेरा। मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा जनरल टैक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया है। उसके बाद हमारे पास बारकोड सेटिंग है। तिजारा सॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपने बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं और अपनी इनवाइस में यूज़ कर सकते हैं और अपने आइटम्स को भी बारकोड के थ्रू इनवाइस बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है, एक कस्टमाइज टेम्पलेट होता है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में आपका बारकोड इस तरह से नज़र आता है जो कि प्रीव्यू में आपको शो हो रहा है, और कस्टमाइज टेम्पलेट में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं जब कस्टमाइज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्पेसिंग आती है कि आप वर्टिकल कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी स्पेसिंग उसी के हिसाब से चेंज हो रही है। और बारकोड की हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखें मैं जैसे जैसे वैल्यू को ऐड करूँगा ये बारकोड की मेरी हाइट एडजस्ट कर रहा है। डिफ़ॉल्ट पे आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपका जो स्कैनर है उसके हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है। कंपनी नेम है, अगर कंपनी नेम के टॉगल को ऑन करता हूँ तो मेरा कंपनी नेम शो हो जाएगा। अगर मैं वेरिएंट का अलाउ करता हूँ तो वेरिएंट शो हो जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। उसके बाद अगर आइटम प्राइस ऐड करता हूँ तो आइटम प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगी, और अगर मैं आइटम नेम ऐड करता हूँ तो मेरे पास आइटम नेम शो हो जाएगा। तो आप अपने बारकोड को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके सेव चेंजेस करें। बारकोड हाइट जो है आपने क्योंकि इंटर की है तो उसकी बेस पे ये आपसे कह रहा है कि आप इसको ऐड करें। मैं यहाँ पर बारकोड हाइट 50 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैंने सेव किया तो ये मेरा बारकोड यहाँ पे अपडेट हो गया। आप अपना टेम्पलेट ऑफ कोर्स आपके जो बारकोड स्कैनर है उसके हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है FBR कॉन्फ़िगरेशन। FBR कॉन्फ़िगरेशन ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इनवाइसिंग को FBR के साथ इंटीग्रेट करें और डायरेक्टली आपकी जो टैक्स मैनेजमेंट है वो FBR के साथ स्कैन हो रही होगी। तिजारा सॉफ्ट क्योंकि एक ऑफलाइन सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको इनवाइस ऑफलाइन जनरेट करते हैं तो वो FBR के साथ सिंक नहीं होगी। जब ऑनलाइन होगी तो फर्दर वो सिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन है तो उस केस के अंदर आप जो है अपनी रियल टाइम आप जो है अपनी इनवाइस को FBR के साथ सिंक कर सकते हैं। FBR के कुछ क्रेडेंशियल आपको FBR की तरफ से मिलते हैं आपके NTN की बेस पे। वो क्रेडेंशियल आपने यहाँ इंटर करने होते हैं, जिसमें POS ID होती है और सीक्रेट टोकन होता है। ये इनक्रप्टेड डेटा होता है। आपका डेटा किसी भी तरह से मतलब हैक नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से लीक नहीं हो सकता है। ये इनक्रप्टेड डेटा हम जो है अपने पास सेव करते हैं। अगर आपका किसी भी तरह कोई इशू आता है FBR कॉन्फ़िगरेशन में तो आप हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मॉड्यूल था, सेटिंग्स का मॉड्यूल। आगे हम सीखेंगे पार्टीज़ के मॉड्यूल को। पार्टीज़ का मॉड्यूल जो है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, कस्टमर, कस्टमर टाइप और सप्लायर्स। कस्टमर के अंदर आपके पास जितने भी आप अपने कस्टमर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर जैसे कस्टमर ऐड है, मल्टीपल कस्टमर ऐड है, और यहाँ पर जो है मेरे पास मैं एक कस्टमर मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक कस्टमर है बिलफर्ज मोइन के नाम से एक मेरा कस्टमर है, ठीक है।
स्पेलिंग आई डोंट नो सही है। बहरहाल आप अपने हिसाब से जो भी आपके कस्टमर का रियल नेम हो वो आप इंटर करना है आपने। कस्टमर टाइप, हमारे पास मल्टीपल कस्टमर टाइप होती है। कस्टमर टाइप आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप मल्टीपल कस्टमर्स को मल्टीपल फिल्टराइज कर सकते हैं। जैसे मेरा एक कस्टमर है, वो रेगुलर कस्टमर है तो मैं उसके रेगुलर टाइप के अंदर ऐड कर दूंगा। मेरा एक वीआईपी कस्टमर है तो मैं वीआईपी में, मेरा एक कस्टमर है जो मुझसे सिर्फ होलसेल में माल परचेज करता है तो मैं होलसेल टाइप में उसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये मोइन मेरा जो है वो रेगुलर कस्टमर है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। आप मल्टीपल टाइप अपने पास बना भी सकते हैं। हम आगे टाइप को भी देखेंगे। अगर क्विकली आपने ऐड करनी हो टाइप तो आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप टाइप को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मंथली कस्टमर बिल्डर्स, तो इसको सेव करूँगा तो ये मंथली टाइप मेरी क्रिएट होकर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी, आपको मैनुअल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास नंबर है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर में जो है वो हमारे पास आप मोबाइल नंबर कस्टमर का ऐड करें, और अगर आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर ऐड करते हैं तो फिर उस केस में आप अपने कस्टमर को इनवाइस बनाकर उसके व्हाट्सअप पे भी सेंड कर सकते हैं। प्लस ये है कि आगे हम व्हाट्सअप मार्केटिंग का पूरा मॉड्यूल सीखेंगे तो उसमें आप जो है अपने कस्टमर को व्हाट्सअप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं। कोई प्रमोशन हो या कोई सेल हो तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप पे मैसेज करके कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उससे आपकी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। जेंडर वगैरह आपने ऑप्शन होता है, मैंने पहले आपको बताया है कि जिन फील्ड्स के नेम के आगे रेड साइन हो वो आपने ऐड करनी है, जिनके आगे नहीं है वो ऑप्शनल है, ऐड करें तो सही, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस का। ओपनिंग बैलेंस एडिटेबल नहीं होता है, ये आपने वन टाइम ऐड करना होता है, इसके बाद एडिटेबल नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है, कस्टमर आया है, बिलफर्ज मोइन आया है, मोइन ने बोला कि भाई ये मेरे पास मेरे 10,000 रुपये आप लें रखें और फ्यूचर में मैं आपसे जितनी ख़रीदारी करूँगा इस 10,000 में से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मोइन ने आपको एडवांस में 10,000 रुपये दे दिए तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप नहीं भी ऐड करते हैं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेल में जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑप्शनल है, ऐड करना चाहे तो ऐड करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कस्टमर जो है मोइन क्रिएट हो गया है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास मोइन, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें मोइन मेरे पास कस्टमर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कस्टमर टाइप है। कस्टमर टाइप वही डिपार्टमेंट है, मैंने मंथली कस्टमर सेलेक्ट किया था, ये मेरे पास यहाँ आ गया। आप मल्टीपल डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सप्लायर्स का। सप्लायर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने आपके जितने सप्लायर्स हैं जिनसे आप माल परचेज़ कर रहे हैं उनको आप अपने पास क्रिएट करके रख सकते हैं और उनसे फिर आप अपना परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं। हम आगे बनाएंगे भी ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पर हम सीखते हैं कि सप्लायर्स को क्रिएट किस तरह से करते हैं। क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होता है। सप्लायर्स के नेम पे क्लिक करके आपको जो है सप्लायर्स का नेम देना होता है। जैसे मेरे पास अल मेहरान मर्चेंट के नाम से फॉर एग्जांपल मेरा एक सप्लायर है। इसका ओपनिंग बैलेंस सेम कॉन्सेप्ट है। सप्लायर्स को कस्टमर के केस में ये था, कस्टमर ने आपको पहले पैसे दे दिए। सप्लायर के केस में ये है कि आपने सप्लायर को पहले पैसे दे दिए। मिसाल के तौर पे आपका सप्लायर है अल मेहरान मर्चेंट, उससे आप माल परचेज कर रहे हैं, आपने एडवांस में उसको 1 लाख रुपये दिए हुए, तो आप यहाँ पर 1 लाख जो है ऐड कर सकते हैं। फ्यूचर में आपकी जितनी आपकी परचेजिंग होगी वो उस 1 लाख से माइनस होती जाएगी, तो उसका अकाउंट उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और बाद में ये एडिटेबल नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद NTN है, STRN है, इसकी भी वैल्यू आप जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं। NTN STRN सप्लायर का अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो कोई मसला नहीं है, ऑप्शनल है। कॉन्टैक्ट पर्सन, जो अल मेहरान मर्चेंट का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करता है उसका आप नेम दे सकते हैं। अल मेहरान का मोबाइल नंबर आपने देना होता है। अगर आप अल मेहरान का मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर ऐड करते हैं तो उस केस में ये आपको अलाउ करता है तिजारा सॉफ्ट कि आप अल मेहरान की जो परचेजिंग इनवाइस बनेगी वो आप उसको व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं। ना सिर्फ परचेजिंग इनवाइसिंग व्हाट्सअप पे सेंड कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा आप अल मेहरान को जो है अलर्ट सेंड कर सकते हैं, मैसेजिंग सेंड कर सकते हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक स्टॉक आपने लेना हो तो उसके लिए आप व्हाट्सअप पे डायरेक्टली आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। आपको आपके व्हाट्सअप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 विंडो सोल्यूशन मैंने आपसे पहले कहा था वीडियो के अंदर, तो आप 1 विंडो से अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आके मेरे पास बाकी फील्ड्स क्योंकि ऑप्शनल है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरा जो है अल मेहरान मर्चेंट जो है सप्लायर बन गया है, ठीक है, मोबाइल नंबर भी आ गया उसका। तो इस तरह से आप अपने सप्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आता है अकाउंट्स का।
अकाउंट्स का मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे ओवरऑल आपकी सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही होती है। अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर जो है आपकी ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन आती है, जिसमें आपके एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, जितने आपका XYZ अकाउंट्स होता है वो सब यहाँ पर आ रहा होता है। प्लस आपको समरी भी बता रहा होता है कि स्टोर इनकम कितनी है, ये स्टोर आउटगोइंग स्टोर से पैसा कितना गया है, रजिस्टर इनकमिंग कितनी है, रजिस्टर आउटगोइंग कितनी है, स्टोर बैलेंस कितना है और रजिस्टर बैलेंस कितना है। आप यहाँ पर जो है नीचे आकर ऑल अकाउंट पे क्लिक कर कर आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर मैं इनकम पे क्लिक करता हूँ तो मेरी इनकम आ जाती है, एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ एक्सपेंस आया, तो ऑल पे क्लिक करता हूँ मेरे पास ऑल आ जाते हैं। अकाउंट ट्रांजैक्शन बेसिकली एक ऐसी स्क्रीन है जो कि आप अपने बैंक के अकाउंट ट्रांजैक्शन को अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारे पास ओवरऑल बैंक की जितनी ट्रांजैक्शन है वो आ रही होती है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल है अकाउंट्स हेड का, पेमेंट मेथड्स का, सप्लायर पेमेंट का, कस्टमर पेमेंट का और टैक्स सेटलमेंट का। हम आगे फर्दर एक एक करके सब मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। पहले मैं यहाँ पर अकाउंट ट्रांजैक्शन में जब आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट ट्रांजैक्शन का। अगर मैं अपनी कोई स्पेसिफिक कस्टम ट्रांजैक्शन बनाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं अपनी एक्सपेंस ट्रांजैक्शन बनाऊँ। मेरे ऑफिस की जो है मैंने कोई फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो क्लीनिंग करवाई है, उसकी मेरी 2000 मेरी कॉस्ट आई है, तो मैं यहाँ पर आके उस ऑफिस की क्लीनिंग की ट्रांजैक्शन यहाँ ऐड कर उस डेट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ डेट को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे 2000 देता हूँ और सोर्स मुझे बताना होता है कि मेरी सोर्स क्या है, मतलब मैंने क्या किस हवाले से ये जो है अपनी एक्सपेंस किया है। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल सोर्स आते हैं। अकाउंट्स हेड आप कस्टम भी अकाउंट्स हेड अपना बना सकते हैं, और मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहा है तो मेरे पास यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ऑफिस सप्लायर से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बिलफर्ज इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ ऑफिस एक्सपेंस में। यहाँ पे आप इनकम ट्रांजैक्शन भी क्रिएट कर सकते हो और एक्सपेंस ट्रांजैक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर सकता हूँ। इसने मुझे कहा कि भाई आपके पास तो 1931 रुपये आपके अकाउंट में अवेलेबल है अभी, तो आप वाजे रहे कि आपको एक एक चीज़ आपके अकाउंट्स में मैनेज हो रही होती है। तो मैं यहाँ पर इसको 2000 के बजाय मैं 1000 रुपये करके इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया ये मेरी अकाउंट ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरी आउट गोइंग में पहले मेरे पास बैलेंस कम आ रहा था, बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और मेरा स्टोर बैलेंस भी कम हो गया है, अब 931 रुपये मेरे पास बाकी है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी अकाउंट्स हेड में इनकम ट्रांजैक्शन किस तरह से बनाते हैं। अकाउंट्स हेड में आप मल्टीपल अकाउंट्स हेड है आपके पास, मेरे पास अभी जितने अकाउंट्स हेड है वो सब एक्सपेंस है, तो इस वजह से मेरे पास एक्सपेंस क्रिएट हुआ है। मैं यहाँ पर एक अकाउंट हेड बनाता हूँ, एक अकाउंट हेड है ऑफिस इनकम के नाम से। आप अपने हिसाब से जो भी आपका हो आप अपने हिसाब से नाम रखिएगा, कोई मसला नहीं है नाम का। और यहाँ पे टाइप आपने देनी होती है इनकम या एक्सपेंस। मैं यहाँ इनकम सिलेक्ट करता हूँ, जब सेव करता हूँ तो मेरे पास अकाउंट हेड एक क्रिएट हो जाता है। ये देखो ऑफिस इनकम क्रिएट हो गया है। इसको मैं बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से यूज़ भी कर सकता हूँ। अब हम जो है वो इनकम ट्रांजैक्शन बनाते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑफिस इनकम का अकाउंट हेड आ गया है। जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आके डेट सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ भाई 2000 रुपये जो है वो मेरे पास आए ऑफिस इनकम में। कमेंट ये आपके रिकॉर्ड के लिए होता है, आप जो भी कमेंट ऐड करते हैं वो आपके रिकॉर्ड में सेव होता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी तरह कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी जो आपको ईजीली समझ आता है वो आप ऐड कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें आप स्टोर बैलेंस भी इंक्रीज़ हो गया और स्टोर इनकमिंग भी इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह से पहले मेरा 931 था, मैंने 2000 की इनकम ऐड की तो मेरी 2931 रुपये ऐड हो गए। तो इस तरह से आप मल्टीपल अकाउंट ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हेड बना सकते हैं और अपनी अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ये तो तरीका था कस्टम का। आगे ऑटोमेशन ट्रांजैक्शन को भी हम देखेंगे, जिसमें हम इनवाइस बनाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे, वो ऑटोमेटिक हैंडल हो रहे होंगे। अकाउंट्स हेड को हमने सीखा कि किस तरह से अकाउंट हेड बनता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेमेंट मेथड का। तिजारत सॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल पेमेंट मेथड क्रिएट करके अपने कस्टमर के लिए रखें और उनको जो इनवाइस है या परचेज ऑर्डर है वो आप मल्टीपल पेमेंट मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ पेमेंट मेथड हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक ट्रांसफ़र है, कार्ड है, कैश है, क्रेडिट है। बैंक ट्रांसफ़र, कार्ड, कैश, क्रेडिट, अगर मैं इसके अलावा कुछ पेमेंट मेथड बनाना चाहूँ तो वो मैं बना भी सकता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
यहाँ पर मेरे पास डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड में कैश आ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक पेमेंट मेथड बनाता हूँ बिलफर्स जेस कैश पेमेंट मेथड बनाया। मेथड टाइप मुझसे मालूम करता है मेथड टाइप क्या है, मतलब क्या वॉलिड है, ऑनलाइन पेमेंट है, डिजिटल वॉलिड है, चेक है, अदर है, जो भी एक्सवाइजेड आपके पेमेंट है टाइप है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरा क्योंकि ये डिजिटल वॉलेट है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, ऑफ कोर्स वो आपको बता भी रहा है। और आपने एक का लॉ अपने जहन में रखना है कि जिस फील्ड के नाम के आगे रेड साइन आ रहा है उसको ऐड करना लाजमी है, जिसके आगे नाम के आगे रेड साइन नहीं आ रहा उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर एक्टिव करते हैं तो पेमेंट मेथड आपका यूज़ केस वो यूज़ होगा, और अगर आप इसको डीएक्टिव करते हैं तो उस केस में वो पेमेंट मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट में आप इस पेमेंट मेथड को अगर सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये पेमेंट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आएगा आपकी इनवाइस के लिए या आपके परचेज ऑर्डर के लिए। इस केस के अंदर मैं इसको एक्टिव रखता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव किया, मेरा जो है वो एक जेएस कैश के नाम से पेमेंट मेथड यहाँ क्रिएट हो गया वॉलेट के नाम से। ठीक है, टाइप में। उसके बाद मेरे पास है सप्लायर्स। आप मल्टीपल पेमेंट मेथड अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और मैं आपको ये मज़ीद आगे दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर आके डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हैं, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। उसके बाद है सप्लायर्स पेमेंट। सप्लायर पेमेंट का हम आगे सीखेंगे, और कस्टमर पेमेंट भी हम आगे देखेंगे कि कस्टमर पेमेंट और सप्लायर पेमेंट क्या है और किस तरह से काम करती है। टैक्स सेटलमेंट है हमारे पास। टैक्स सेटलमेंट में हमारे पास जो है वो इस तरह का ऑप्शन होता है कि आपने मिसाल के तौर पर 2024 और 2025 का आपने टैक्स एफबीआर को सबमिट किया। आपके टैक्स अमाउंट आपने कस्टमर से कलेक्ट किए थे बिलफर्ज, सपोज करते हैं 500 रुपये कलेक्ट किए। अब आपने वो 500 रुपये अपने एफबीआर को देने हैं, तो वो रिकॉर्ड आपने क्लियर करने के लिए आप रिकॉर्ड टैक्स पेमेंट पर आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा होता है भाई ये पीरियड है, जैसे ये एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम इसने मुझे बता दिया कि ये स्पेसिफिक पीरियड टाइम है, इसमें आप जो है पेमेंट कर रहे हैं, मुझे आप बताएं पेमेंट कब है। मैंने कहा मैं पेमेंट इसको कर रहा हूँ जेएस कैश के थ्रू एफबीआर को। ट्रांजैक्शन जो भी आपकी आईडी हो वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि ज़रूरी है, और जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ऑटोमेटिक अमाउंट आ रहा होता है 51 रुपये टैक्स मैंने पे करना है एफबीआर को। तो पीरियड में स्पेसिफिक टाइम पीरियड यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ कि भाई इस टाइम के लिए हिसाब से मैंने दिया है, नोट्स वगैरह ऐड करके। और जब मैं सेव पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं मैंने गवर्नमेंट को 51 रुपये पेड कर दिया है, मेरा आउटस्टैंडिंग टैक्स 0 हो गया है, और यहाँ पर मेरे पास उसकी डिटेल भी आ गई है मैंने कब किस टाइम पे किया था। तो इस तरह से आप टैक्स सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो अकाउंट्स का मॉड्यूल यहाँ तक था। उसके बाद हमारे पास एचआर का मॉड्यूल है। एचआर के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर टाइप है और पेरोल है। हमारे पास ऑलरेडी क्योंकि डमी डेटा है, मल्टीपल एम्प्लॉयड यहाँ पर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं अपने खुद का एम्प्लॉयर एक बना भी सकते हैं। मेरे पास एक एम्प्लॉयर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरी एक सेल्स पर्सन है नौरीन, ठीक है, एक सेल्स पर्सन है। एम्प्लॉयर कोड अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं उसका कोई भी, और उसकी सैलरी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसकी मेरी सैलरी बिल फॉर 50,000 है। टाइप मतलब डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉयर टाइप आप किस डिपार्टमेंट में काम करता है, क्योंकि मैंने कहा ये सेल्स पर्सन है, मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से मल्टीपल टाइप्स क्रिएट भी कर सकते हैं, वो आगे हम सीखेंगे, या क्रिएट के बटन पे क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब किस टाइम पे काम करती हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये मैं इनको बताता हूँ कि भाई मैं ये जो नौरीन साहिबा है ये मेरे पास 4 बजे से लेकर 4:30 बजे से लेकर, और इसकी जो एंड होती है वो बिलफर्स ये 8 बजे से 8:30 बजे तक ये मेरे पास अवेलेबल है, मतलब इनकी जो जॉब टाइमिंग है। एम्प्लॉयर स्टेटस आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, मतलब इसको एम्प्लॉयर को एक्टिव कर सकते हैं या इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इनको बता सकते हैं कि भाई ये वीक में कितने दिन ऑफ करती हैं। मेरी ये जो मिस है ये संडे को ऑफ करती हैं, तो मैं यहाँ डे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इनको सेव कर देता हूँ। ये मेरी एक एम्प्लॉयर क्रिएट हो गई है, मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। ये देखें, ये नौरीन साहिबा का क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर को आप एडिट भी कर सकते हो और ऑफकोर्स डिलीट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टाइप में आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयर टाइप आती है, आप अपने हिसाब से जिस तरह से कस्टमर टाइप होती है इस तरह से आप एम्प्लॉयर टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉयर टाइप बना लेता हूँ क्रिएटिव टीम मैंने बना के सेव किया, तो ये देखिए मेरे पास क्रिएटिव टीम बन गया और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ।
पेरोल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस एम्प्लॉयर की अगर सैलरी या पेरोल आपने बनाना हो तो उसके लिए आपने पेरोल में आना होता है। मल्टीपल पेरोल ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट है, तो यहाँ पर आके मैं इन पे आता हूँ और मैं ये मिस नौरीन का जो है वो पेरोल बनाता हूँ। मैंने एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक मुझे बता दिया भाई इनकी सैलरी 50,000 है और किस मंथ की सैलरी दे रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा मैं इनको जो है बिलफर्ज नवंबर की सैलरी दे रहा हूँ। नवंबर मैंने सिलेक्ट किया। ये जो गाइड पॉपअप आपके पास बार बार आ रहा है, आपने देखा होगा, ये सिर्फ वन टाइम आएगा। मतलब जिस भी फील्ड को आप वन टाइम सिलेक्ट करेंगे उस टाइम पे ये आएगा। अगेन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉपअप आपके पास नहीं आएगा। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए इस फील्ड का मकसद क्या है। आप इसको सिर्फ देखें और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होती है आपको तो ऑफकोर्स आप तिजारा सॉफ्ट की टीम से 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डे ऑफ में मैं ये मालूम कर रहा है भाई कितने दिन इन्होंने ऑफ की थी। आगे हम तिजारा सॉफ्ट में अटेंडेंस सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्द, जिसमें आप फिंगरप्रिंट्स के थ्रू और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप तिजारा सॉफ्ट में अपनी अटेंडेंस काउंट कर सकते हैं। और प्लस ये कि अगर आपके पास कोई मशीन, हार्डवेयर मशीन है, वो भी आप तिजारा सॉफ्ट के साथ इंशाल्लाह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईजिली आपकी लोकेशन बेस्ड जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन की बेस के ऊपर आपकी जो है एम्प्लॉयर की अटेंडेंस काउंट हो रही होगी। तो आपने ये मैनुअली जो अभी आप कर रहे हैं ये आगे मैनुअली नहीं होगा। तो मैंने कहा कि नौरीन साहिबा क्योंकि इनको एक दिन ही हुआ है लगे हुए, एक दिन की पे करनी है मैंने, तो मेरी इसने 29 डेज़ इन्होंने ऑफ किया है, 1 डे इन्होंने काम किया है, उसकी बेस पे इनकी जो पे है वो इतनी बनी है। मैंने इसको सेव किया। जब मैंने ये सेव किया तो आप देख सकते हैं मेरी पेरोल तो बन गया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ कि जब मैं अकाउंट्स में आता हूँ तो अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा होगा कि मिस नौरीन का जो है वो इस तरह से आपका, मैं आपको यहाँ सॉर्टिंग कर लेता हूँ, एक्सपेंस का फ़िल्टर लगाता हूँ। एक्सपेंस के फ़िल्टर में ये देखें, ये नीचे स्क्रॉल डाउन करते, ये देखें पेड टू नौरीन फॉर मंथ ऑफ नवंबर, इसने मुझे बता दिया है, प्लस इसने ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दी है और मेरे अकाउंट्स का बैलेंस भी उसी हिसाब से अपडेट हो गया है। तो इस तरह से आप पेरोल भी क्रिएट कर सकते हैं और आगे जाके क्योंकि हम ऑटोमेशन लेकर आ रहे हैं तो अटेंडेंस भी ऑफकोर्स आपकी ऑटोमेट हो रही होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूज़र्स के, आप मल्टीपल यूज़र्स के रोल क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अलाउ कर रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयर आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। आप मल्टीपल अकाउंट्स बना के अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, जिसमें आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका सेल्स पर्सन है उसको इस स्पेसिफिक स्क्रीन का एक्सेस मिले तो आप सेल्स पर्सन को आप अकाउंट बना के दे दें। आप चाहते हैं कि फ़लाँ आपका जो कोई मैनेजर है उसको आप एडमिन का एक्सेस देना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ इस स्पेसिफिक स्टोर के लिए जनरेट होगा। ओवरऑल अगर आपके पास 10 स्टोर्स है या 5 स्टोर्स है तो उन 5 का डेटा नहीं जा रहा होगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टोर का डेटा जा रहा होगा जिनके लिए आपने बना के दिया है। मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल बनाता हूँ, मैं सेल्स पर्सन का एक अकाउंट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इनको रोल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अकाउंट्स में जाता हूँ, यहाँ क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। स्क्रीन के अंदर मेरे पास जितने मेरे एक्टिव एम्प्लॉयर्स हैं, ये याद रहे कि यहाँ पर एक्टिव एम्प्लॉयर्स आएंगे। मैं जो है नौरीन को जो है वो एक्सेस देना चाहता हूँ और यहाँ पर मेरे पास रोल आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रोल के अंदर जो है वो सेल्स पर्सन सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप मल्टीपल रोल बना सकते हैं, एक से ज़्यादा रोल भी ऑफकोर्स आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आप स्पेसिफिक जो है वो स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके स्पेसिफिक मॉड्यूल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और स्पेसिफिक स्क्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये सेल्स पर्सन है तो मैं इसको सेल्स की स्क्रीन का ओवरऑल एक्सेस देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको सिलेक्ट ऑल किया तो ओवरऑल सारी स्क्रीन चली जाएगी। और अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक सेल हिस्ट्री का और सेल रिटर्न का जो एक्सेस देना चाहता हूँ तो मैं इन दो को सिलेक्ट करके और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसने कहा कि भाई मिस नौरीन का जो है ना वो नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का व्हाट्सअप नंबर होना ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर जब लॉगिन करता है तो उसके पास आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे OTP जाता है, किसी तरह के पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। OTP जाता है और वो इजीली जो है उसको लॉगिन कर सकता है। तो किसी तरह के पासवर्ड की आपको ज़रूरत नहीं होती देने की एम्प्लॉयर को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ सबसे पहले और मिस नौरीन के जो अकाउंट है उनके अंदर जो है वो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नौरीन, ये नौरीन, और इनका अकाउंट एडिट करके इनका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये रहा मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैं इनका मोबाइल नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इतना, ये मैंने एक डमी मोबाइल नंबर दिया है। कोर्स आपने कांटेक्ट नहीं करना है, तो
उसके बाद में यहाँ अकाउंट्स पे, यूज़र अकाउंट्स पे आके अगेन जब मैं आता हूँ और नौरीन को सिलेक्ट करके और यहाँ सेल्स पर्सन देता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिलफर्ज ये मैंने 2 स्क्रीन सेलेक्ट की और यहाँ क्रिएट कर दिया, क्रिएट किया। और यहाँ पर ये मेरे पास ये कोई टेम्प्रेरी इशू है, ये फिक्स हो जाएगा तो हम फर्दर आगे इनको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्हाट्सएप मार्केटिंग का। मैं यहाँ पर आके व्हाट्सएप मार्केटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप मार्केटिंग ये ऑप्शन अलाउ करता है कि आप अपने व्हाट्सएप पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल कस्टमर्स है तो आप सिंपल लिंक डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर एक QR कोड आ जाता है लिंकिंग डिवाइस के पास। आपने सिंपल उसको स्कैन करना होता है और स्कैन करने के बाद आप जैसे वेब व्हाट्सएप पे स्कैन करते हैं इसी तरह से यहाँ स्कैन करना होता है। ये ऑफ कोर्स सिक्योर होता है, आपका डेटा किसी भी तरह का कोई लीक नहीं होता है क्योंकि व्हाट्सएप खुद एक इनक्रिप्टेड है। तो बस आइए आपको ये अलाउ करता है कि आप उसको मैसेज कर सकते हैं। और इसमें हमने SOPs लगाई हुई है तो आपका नंबर ब्लॉक होने के चांसेस भी कम से कम होते हैं अगर आप हमारी SOPs का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैसेज बिल्डर हमारे पास प्रॉपर है, आप अपना नेम लिख सकते हैं, आपका मैसेज टाइप कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिलफर्ज ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। मैसेज वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सप्लायर्स आप सिलेक्ट, अगर सप्लायर को करना है तो सप्लायर आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और मल्टीपल सप्लायर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल एम्प्लॉयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जो आप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं को मैसेज जाएगा ऑफ कोर्स, और आपका पास फिर सेंड टू रिसीव जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आपका सेंड हो जाएंगे। अगर किसी तरह कोई इशू आता है तो हमारी टीम से 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये था हमारे पास साइड बार के मॉड्यूल्स। इसमें एक चीज़ हमारे पास मिस हुई है, वो है कमांड सेंटर। कमांड सेंटर एक इस तरह का ऑप्शन है, ये सुपर एडमिन के पास आ रहा होता है। जैसे अभी मैं सुपर एडमिन हूँ तो मुझे एक्सेस है कि मैं मल्टीपल स्टोर्स को अपने देख सकता हूँ। तो इसी तरह से कमांड सेंटर में मेरे पास समरी आ रही होती है अपने स्टोर्स की कि मेरे ओवरऑल टोटल स्टोर्स का रेवेन्यू कितना हुआ है, टोटल स्टोर्स का ग्राफ क्या है, कौन सा स्टोर मेरा टॉप परफॉर्मेंस स्टोर है, किसकी क्या है मेरे पास, क्योंकि 2 स्टोर है तो ये मुझे बता रहा है किस पे कितनी इनवाइस जनरेट हुई है, लास्ट इनवाइस किस स्टोर पे जनरेट हुई है। तो ये सब चीज़ मैं कमांड सेंटर से रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। आपने अगर कस्टमाइज़ करवाना हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें मज़ीद आपके हिसाब से फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर हमारे पास है आइटम्स का मॉड्यूल, डैशबोर्ड क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। अब हमारे पास आइटम्स है। आइटम्स में हमारे पास आइटम डेफिनेशन है, आइटम कोड टेम्पलेट है, आइटम यूनिट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, आइटम बारकोड प्रिंटिंग है, सर्विस मैनेजमेंट है। मेरे पास ऑलरेडी मल्टीपल आइटम्स यहाँ क्रिएट है। मैं यहाँ पर एक आइटम आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आया मैं और यहाँ मेरे पास जो है वो क्विकली भी मैं आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। क्विकली आइटम क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक सिंपल आइटम है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे इस केस के अंदर मेरे पास जो है वो, क्योंकि ये मेरी फार्मेसी है तो मैं यहाँ पर एक जूस है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट बोला एक कोल्ड ड्रिंक क्रिएट कर लेता हूँ। बार कोड अगर आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना ज़रूरी है, या आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, एक बार कोड आपको बना के दे देता है। बार कोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आपके बोतल के ऊपर या जो भी आपके आइटम है उसके ऊपर इसके बार कोड होता है। आप सिंपल स्कैन करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। अगर आपके पास बार कोड स्कैनर है और आप इस पर क्लिक करके उसको स्पेसिफिक बार कोड को स्कैन करेंगे तो उसका कोड भी यहाँ पर आपके पास शो हो जाता है। तो आप डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज बार कोड भी बना सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपने देनी होती है कि ये आइटम आपको कितने का पड़ा है। मैंने कहा भाई मेरा ये आइटम है मुझे 150 रुपये का है, तो इसमें बताना होता है टैक्स लगा रहे हैं आप या नहीं लगा रहे हैं। तो मेरे खैर टैक्स नहीं लगा रहा मैं इसके ऊपर। आप अपने जो भी टैक्स आपने बनाए हैं, वाज़ेह है हमने पहले टैक्स बनाए थे तो वो सारे टैक्स यहाँ शो हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से वो टैक्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने फिर बताना होता है कि भाई 150 का तो ये पड़ा है, अब बताएं आप रिटेल प्राइस कितनी है। मैंने कहा 150 का है, 200 रुपये रिटेल प्राइस है, तो ये 200 रुपये है। फिर ये आपसे मालूम करता है कि आप मुझे बताएं कि आपका इनिशियल स्टॉक कुछ है अभी इस आइटम का। मैंने कहा हाँ मेरे पास 20 जो है ना इनिशियल स्टॉक इसका है। तो मैं जब सेव करूँगा तो ये नेक्स्ट कोला जूस जो है मेरे पास क्रिएट हो गया है। मैं आपको यहाँ से ये देखें
ये नेक्स्ट कॉलम क्रिएट हो गया। ठीक है, एक और चीज़ है, ये ग्रिड के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिड में हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है, जैसे क्रिएट का बटन होगा, ग्रिड में आपके पास ये टेबल के अंदर सर्च बार होगी और यहाँ से स्विच कर सकते हैं आप व्यू कार्ड के में अपना जो डेटा है वो आप कार्ड में भी देख सकते हो, टेबल में भी देख सकते हो। आप जो है आइटम को, जैसे हमने यहाँ पर आइटम एक सिंपल आइटम क्रिएट किया था क्विकली, अब हम एक थोड़ा डिटेल आइटम भी क्रिएट करके देख लेते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, डिटेल आइटम पे जाता हूँ। डिटेल आइटम में ही मुझसे मालूम करता है भाई आइटम का नेम बताएं। मैंने कहा मैंने नेक्स्ट कॉलर लिखा था, अब मैं एक ऑरेंज जूस लिख देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज जूस लिखा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टेम्पलेट आ रहा होता है। कोड टेम्पलेट आप दें तो सही है। कोड टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं मल्टीपल आइटम्स के, तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज आ रही होती है। आप जो है मल्टीपल कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फार्मेसी है, मेडिकल इक्विपमेंट है, मैंने कहा फार्मेसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कैटेगरी बना भी सकते हैं, ऑफ कोर्स आगे हम सीखे ही कैटेगरी इस तरह से बनाते हैं, लेकिन आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करके यहाँ भी कैटेगरी बना सकते हैं। तो मैंने इसको कहा भाई ये मेरी एक जनरल प्रोडक्ट है, मैं इसको जनरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बना देता हूँ और यहाँ पर ये ऑटो सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी सब कैटेगरी भी बना लेता हूँ। ऑफ कोर्स अगर जनरल प्रोडक्ट्स है तो किस सब कैटेगरी में आती है, मैंने कहा ये जूस है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये कह रहा है भाई वो कैटेगरी तो सिलेक्ट करें आप पेरेंट, मैंने कहा ये जनरल प्रोडक्ट्स है, इसको मैं यहाँ पर आके, और क्योंकि ये भी नया सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुझे गाइड बार बार शो करवा रहा है। आपके केस में ये सिर्फ वन टाइम शो करवाएगा, उसके बाद नहीं करवाएगा। और हम भी खुद भी देख रहे हैं, अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो गाइड मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइटम यूनिट है। आइटम यूनिट का कॉन्सेप्ट ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपको यूनिट के हिसाब से, जैसे बॉक्स है, पैक है, केजी है, पीस है, लीटर है, जो भी XYZ आपके आइटम यूनिट है, ग्राम में दे रहे हैं, आप किस तरह से देते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट तो मेरा नहीं होता। ऑफकोर्स पीस का हो सकता है कि 1 पीस 2 पीस, तो वो मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, ऑप्शनली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ तो, लेकिन मैं इसको अभी ऑप्शनल छोड़ता हूँ। और उसके बाद ये आप मुझसे मालूम कर रहे हैं, क्योंकि मैं फार्मेसी में हूँ, मेरी कैटेगरी फार्मेसी है, आइटम बिजनेस टाइप फार्मेसी है, तो मुझसे मालूम कर रहा है भाई ये प्रोडक्ट जो है आपकी एक्सपायर होने वाली है या नहीं होने वाली। मैंने कहा यार एक्सपायर तो होगी, मैंने इसको इनेबल कर दिया। अगर आप इसको डिसेबल करते तो उस केस में प्रोडक्ट आपकी एक्सपायर में नहीं आएगी। इस एक्सपायर को हैंडल किस तरह से करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट किया, जब नेक्स्ट किया तो इसने मुझसे मालूम करा भाई सिंपल आइटम है। मैंने कहा हाँ सिंपल आइटम तो है। फार्मेसी में नॉर्मली सिंपल आइटम ही हमारे पास होते हैं, वेरिएंट आइटम नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर मैं कोई जनरल टाइप पे जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे पास वेरिएंट आइटम भी आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 200 सिलेक्ट किया। इसकी कॉस्ट प्राइस वही सेम कॉन्सेप्ट है कि टैक्स वगैरह अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने इस केस में कहा भाई हाँ, एक इस पर 12% टैक्स, जनरल टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसको कहा भाई मेरे ये रिटेल प्राइस 250 है, तो इसने बोला भाई 250 तो है, टैक्स के साथ मिल गई 280 रुपये का आपको होगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये मुझसे मालूम कर रहा है भाई आपका होलसेल प्राइस है, मतलब आप इसको होलसेल में भी सेल करते हैं। मैंने कहा भाई हाँ, अगर कोई मुझसे होलसेल में लेना चाहे तो मैं इसको 220 का सेल कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये मुझसे मालूम कर रहा है, मुझे ये बताएं कि आपका MOQ क्या होगा, मतलब मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी कि होलसेल के लिए। मैंने कहा भाई 20 आइटम अगर कोई मिनिमम मुझसे लेगा ना तो मैं 220 के दूंगा, वरना 250 के हिसाब से सेल करूँगा। फिर इसने मुझसे मालूम करा भाई आप बताएं कि आपका इनिशियल स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है अभी आपके पास। मैंने कहा भाई हाँ 30 आइटम मेरे पास अभी पड़े हुए, 30 पीस, मैं बाद में इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट करता हूँ तो इसे स्पेसिफिक आइटम की इमेज अपलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अभी इसको सेव करता हूँ, मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है। आपके केस में आपके पास इमेज हो तो वो आप ज़रूर अपलोड करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका किस तरह से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और आपको आइडिया हो कि किस स्पेसिफिक आइटम की क्या है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कोड टेम्पलेट का। यहाँ पर मैं उसको फॉर सी भी बता देता हूँ कि ये आइटम को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आता है तो ऑफकोर्स आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको कंप्लीट गाइड भी करेंगे 1 to 1, कोई मसला नहीं है। आइटम कोड टेम्पलेट में हमारे पास आइटम कोड टेम्पलेट है, मल्टीपल टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। आपके केस में अगर कोई टेम्पलेट का यूज़ हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ टेम्पलेट इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सिर्फ हमने एक फीचर ऐड किया हुआ है जो आप ग्रुपिंग के लिए जो है ना बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो है वो आइटम नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट नेम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास ये एक रैंडम टेम्पलेट नेम है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। मैं ऑफ कोर्स यहाँ डेमी डेटा कर रहा हूँ, आप अपने केस में इसको अपना जो यूज़ केस हो उसके हिसाब से आप ऐड करें। आइटम यूनिट है, आइटम यूनिट हमारे पास ऑफ कोर्स मल्टीपल यूनिट्स है, बॉक्स है, ग्राम है, केजी है, ऑलरेडी डमी डेटा में क्रिएटेड आ रहे हैं तो वो इस वजह से आपको शो हो रहा है। आप अपने हिसाब से आपका जो भी आइटम यूनिट हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैक्सिमम तो क्रिएट है, लेकिन मैं अगर कुछ देना चाहूँ जैसे किलोग्राम, केजी का ऑलरेडी क्रिएट है तो वो डुप्लीकेट का मेरे पास एरर देगा, इस वजह से मैंने इसको किलोग्राम करा। तो जब मैंने किलोग्राम किया तो मेरे पास ये किलोग्राम क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ऑफ कोर्स अपने पास इसमें आइटम इसमें आइटम के अंदर, और प्लस इनवाइस के टाइम पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैटेगरी में आ जाते हैं। कैटेगरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती है। जैसे हमने वहाँ सीखा था डायरेक्ट क्विकली क्रिएट करना, तो वही ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास है तो सेम प्रोसेस है, कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हो और आप उसकी इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ। सब कैटेगरी भी ऑफ कोर्स वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फीचर आया था बारकोड प्रिंटिंग का। बारकोड प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने बारकोड कस्टमाइज़ करना भी सीखा था, बारकोड टेम्पलेट बनाना भी सीखा है। अब किसी स्पेसिफिक आइटम के लिए आप बारकोड प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर से उस आइटम को सिलेक्ट करना हो सकता है, वो करना होता है। बल्क भी क्रिएट कर सकते हैं आप। जैसे मैं 2 आइटम सिलेक्ट करता हूँ और ये मुझसे मालूम कर रहा है भाई टेम्पलेट बताओ कौन सा है, डिफ़ॉल्ट है कस्टमाइज़ है। मैंने कहा यार डिफ़ॉल्ट रख लें, आप डिफ़ॉल्ट रखें। उस जो भी XYZ हो आप अपने हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड क्वांटिटी किया। अब ये मुझसे मालूम कर रहा है मुझे बताओ भाई कितनी क्वांटिटी क्रिएट करनी है बारकोड की। मैंने कहा भाई ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना इसकी 2 कर दो, और ये फर्स्ट वाला है इसकी 3 कर दो, 5 बना दो। 5 इसने मुझे बना के दे दिए। देखिए मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, आपका जो भी बारकोड प्रिंटर होगा उसके हिसाब से ये आपको बारकोड प्रिंट करके दे देगा। आप सिंपल स्कैन करेंगे, आपका स्कैनर जो बारकोड आइटम है वो इनवाइस में ऐड हो रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से ठीक इसको देख सकते हैं। सर्विस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि मेरे पास हमने देखा है कि हमारे पास आइटम्स भी है जो कि हम सेल कर रहे हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि आइटम्स में तो मेरे पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स होती है नॉर्मली, एक होता है मेरे पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं उसको कोई सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ और उसकी बेस पे मेरे पास इनकम आ रही है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरी फार्मेसी है और फार्मेसी में मैं नॉर्मली जो है वो अपनी जो मेडिसन है वो सेल करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो है मैं अपने जो कस्टमर्स है, जो मेरे स्पेसिफिक कस्टमर्स है, उनको सर्विस भी दे रहा होता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई बुखार हुआ है या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है तो मैं उनको जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट की बेस पे सर्विस दे रहा होता हूँ, ट्रीटमेंट चार्ज कर रहा होता हूँ। या होम डिलीवरी ऑफ कोर्स ये भी एक सर्विस है कि अगर आप कोई मतलब मैं कुछ भी XYZ आप कंसल्टेंट कर रहा हूँ मैं अपने कस्टमर्स को, तो वो उसकी बेस पे मैं मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट करके रख सकता हूँ, उसको अपनी इनवाइस में ऐड करके उससे इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनकम शीट में मेरे ऑफ कोर्स वो ऐड होती है। मैं सर्विस नेम ऐड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने सर्विस नेम फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं आउटसोर्स सर्विस देता हूँ, फर्स्ट आउटसोर्स सर्विस, और इसके चार्जेस ये मुझसे बता रहा है भाई चार्जेस बताएं कितने देते हैं आप। मैंने कहा 500 की सर्विस देता हूँ भाई मैं। और एक्टिव नेगेटिव भी ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं आइटम्स की तरह। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ये मेरी आउटसोर्स सर्विस यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सर्विस मैनेजमेंट का। आप ऑफ कोर्स सर्विस को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने बतानी थी आइटम डेफिनेशन के अंदर, कि आइटम डेफिनेशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने अगर ये करना हो कि मेरे पास मल्टीपल्स आइटम्स हैं, मेरे पास फार्मेसी के केस में तो 10,000 आइटम्स हो गए, तो अब उन 10,000 आइटम्स को मैं मैनुअली क्रिएट करने तो नहीं बैठूंगा ऑफ कोर्स, तो उसके लिए मैं ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा। तो ऑटोमेशन के लिए हमारे पास होता है कि आप डायरेक्टली एक CSV फाइल जनरेट करके और उसको अपलोड करना है। तो उसमें होता ये है कि आपने डाउनलोड करना होता है CSV को। मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड टेम्पलेट किया, इसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ओपन किया और इसको मैं यहाँ पर एक वक्त के लिए बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ। और इसके बाद यहाँ मैं आइटम नेम जो है वो यहाँ पर मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आइटम नेम देता हूँ कोल्ड ड्रिंक
और यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक यहाँ दे के और यहाँ मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। तो जो भी आपकी XYZ कैटेगरी हो वो आपने यहाँ पर देनी है। मैं यहाँ पर एक कैटेगरी दे देता हूँ, जनरल प्रोडक्ट्स, और सब कैटेगरी भी ऑफ कोर्स मैं यहाँ देता हूँ। मैं सब कैटेगरी यहाँ पर इसको कोल्ड ड्रिंक ही दे देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, मैं यहाँ पर कैटेगरी कोल्ड ड्रिंक दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं सब कैटेगरी में भी यहाँ पर ड्रिंक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ कॉस्ट प्राइस में यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि मेरे कॉस्ट प्राइस कितने की है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको बोलता हूँ 150 रुपये, और उसके बाद रिटेल प्राइस कितने की है, तो रिटेल प्राइस में यहाँ पर 200 रुपये ऐड करता हूँ। SQL में आप जो भी आपका SKU हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं एक SKU ऐड कर रहा हूँ। SKU का कॉन्सेप्ट वही है जो बारकोड के पास हमारे पास आ रहा होता है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आइटम डेफिनेशन में अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर इसको कोल्ड ड्रिंक ही कर देता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से ये शीट प्रिपेयर करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। काउंट में आप ऑफ कोर्स बता सकते हैं कि आपका इनिशियल काउंट कितना है। काउंट से मुराद क्वांटिटी कितनी है आपके पास। मेरे पास 30 है, मैं यहाँ पर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ एक आईडी आपने देनी होती है, आप रैंडम आईडी जनरेट करें और इसी तरह से आप मल्टीपल आइटम्स यहाँ पर क्रिएट कर जितने भी आपके XYZ आइटम हो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर उनको शीट को अपलोड कर सकते हो। अब मैं ये करता हूँ कि मैं शीट को सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर आया, सेव एज किया और यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में गया और डाउनलोड्स में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैंने शीट को सेव कर लिया। शीट को सेव किया, ठीक है, और शीट को सेव करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, यस किया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आके मैंने अपलोड CSV पे क्लिक किया। अपलोड CSV पे क्लिक करने के बाद मैंने CSV को सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने सिलेक्ट किया तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है। अच्छा, ये वैसे तो कॉलम आपके ऑटो डिटेक्ट कर लेता है AI की बेस पे, तो आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इस तरह का कॉलम कोई गलत सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ से उसको स्विच कर सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको फिर भी चेंज लगता है तो आप कर सकते हो। और अगर आपने चेंज किया और आपको फिर कोई कन्फ्यूजन हुई कि पहले क्या था, तो आप ऑटो मैच पे अगेन क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से कॉलम को सेट कर देगा। फिर आपने सिलेक्ट करना होता है प्रीव्यू डेटा को। प्रीव्यू डेटा पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है भाई किस तरह का डेटा आपका आ रहा है। ये डेटा इस तरह से आ रहा है। इंपोर्ट आइटम पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा आइटम यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। मैं देख भी देता हूँ, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक का आइटम ये देख सकते हैं आप ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप मल्टीपल आइटम्स को अपलोड कर सकते हैं एक टाइम पे, आपके जितने भी आइटम्स हैं। अच्छा, एक फीचर और है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो है बल्क एडिटिंग का। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 2 आइटम है, इनको मैं बल्क एडिट करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों आइटम के नेम में फॉर एग्जांपल आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप अपने हिसाब से करें। नेम में जो है मैं 2 ऐड कर देता हूँ दोनों आइटम के। आप यहाँ पर आके मैं ऐड करता हूँ और उसको मैं जब सेव करता हूँ तो ये मुझसे ऑफकोर्स मालूम कर रहा है भाई इन दोनों का जो है वो कैटेगरी और सब कैटेगरी दी जाए। मैंने कहा मेडिसन है, दी और सेव कर दिया। सेव किया, दोनों के नेम में 2 आ गया, देखें। तो बल्क आइटम भी आप एडिट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये था हमारा आइटम्स का मॉड्यूल। अब हम आते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल्स में। इन्वेंट्री का मॉड्यूल्स हमारा ये होता है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारा स्टॉक काउंट का, आइटम एक्सपायरेशन का, स्टॉक ट्रांसफ़र का, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का और एडजस्टमेंट रीज़न का। स्टॉक काउंट के अंदर आपको ओवरऑल जितने आइटम्स की क्वांटिटी वो शो होती है कि क्वांटिटी इन हैंड कितनी है आपके पास, रीऑर्डर लेवल कितना है, रिटर्न क्वांटिटी कितनी है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्पेसिफिक आइटम है कोल्ड ड्रिंक, इसमें मैं 30 क्वांटिटी मेरे पास है और मेरे पास जब मैंने 30 ऐड की थी उसके बाद मुझे पता लगा है 10 पीस मेरे पास मज़ीद है, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड की है। और ये रीऑर्डर का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये बता भी रहा है पॉपअप के अंदर, ये मैं उर्दू में भी दिखाता हूँ। कम अज़ कम स्टॉक सतह मुकर्रर करें ताकि अलर्ट मिले। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई मेरे पास जब क्वांटिटी जो है 5 पर आए, 5 पर जब आए तो मेरे पास जो है ना डैशबोर्ड में अलर्ट शो होना चाहिए कि ये आइटम आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, ताकि मैं जल्द से जल्द उसको इन स्टॉक कर लूँ, ताकि मेरा कोई कस्टमर जो है वो मिस ना हो। तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। जब अपडेट किया तो ये मेरे पास जो है
मैं यहाँ पर आके कोल्ड ड्रिंक को देखता भी हूँ। ये देखें पहले 30 थी, 40 हो गई, रीऑर्डर 5 हो गया। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो ग्रिड के अंदर मैंने आपको बतानी थी, ग्रिड के अंदर हमारे पास जो है वो ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ से हाइड एंड शो भी कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फ़िल्टर्स का ऑप्शन आता है, एडवांस फ़िल्टर का। आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ इक्वल है, डेट ऑपरेशन ETC जो भी XYZ, और मैं उन फ़िल्टर्स को सेव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने आइटम पे गया, मैंने बोला भाई कंटेंट देखो, ऑपरेटर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, इक्वल हो, स्टार्ट विथ हो, एंड विथ हो, डज नॉट कंटेंट हो। मतलब कंटेंट का मतलब ये है कि पूरे नेम में कहीं भी ये होना चाहिए। इक्वल का मतलब स्पेसिफिक ये नेम होना चाहिए। स्टार्ट हो मतलब स्टार्ट इससे होना चाहिए, एंड हो मतलब एंड इससे होना चाहिए जो वैल्यू में दे रहा हूँ। और डज नॉट कंटेंट का मतलब ये है कि ये जो नेम में ये जो वैल्यू में दे रहा हूँ ये उसके नेम में नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। मैंने ड्रिंक रखा, मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, इसने मुझे बता दिया भाई ये वाला जो आइटम है ये आपका फ़िल्टर इसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ड्रिंक के हिसाब से। अब ये वाला फ़िल्टर है जो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ सेव किया ड्रिंक फ़िल्टर। सेव की रीज़न ये होती है कि आप फ्यूचर में भी इसको इजीली अपने पास सेव करके और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ दोबारा अप्लाई किया तो ये अप्लाई हुआ, मैंने क्लिक किया, क्लिक हो गया, क्लियर हो गया मेरा फ़िल्टर। अब मैंने अगेन क्लिक किया तो ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। तो ये इस तरह से आप फ़िल्टर्स को सेव भी कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को एक क्विक लेवल के ऊपर ले जा सकते हैं। आइटम एक्सपायरेशन है, आइटम का एक्सपायरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाली है, वो किस तरह से मैनेज करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि हमने ऑरेंज जूस ऐड किया, उसका टॉगल हमने एक्सपायर को अलाउ भी किया था। अब मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँगा, तो मैं एडिट पे जाऊँगा और एडिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है ये मेरे पास आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि भाई अनअसाइन क्वांटिटी आपकी 30 है। मतलब मेरे पास जो ये जो क्या कहते हैं आइटम है ना, इसकी क्वांटिटी 30 है लेकिन अनअसाइन है। अनअसाइन का मतलब मैंने उसको एक्सपायरेशन डेट नहीं दी है कि कब एक्सपायर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्या सिनेरियो। तो मैं यहाँ क्रिएट बैच पे क्लिक करूँगा। जब क्रिएट बैच पे मैं क्लिक करूँगा ना तो मैं यहाँ पर उस डेट को सिलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने बोला भाई मेरे पास ये 30 है ना, इसमें से 15 जो है वो 15 तारीख को एक्सपायर हो रही है, 15 तारीख को एक्सपायर हो रही है। क्रिएट बैच पे अगेन क्लिक करूँगा और मेरे पास बाकी 15 जो है ना वो मेरी 18 तारीख को एक्सपायर हो रही है। तो अब करेगा क्या, ये करेगा ये कि अब ये जैसे ही जो आपकी एक्सपायर वाली प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगी आपको बिल नहीं बनाने देगा, बिल अलाउ नहीं करेगा। इससे ये होगा कि आपके कस्टमर, आपका जो इन्वेंट्री है वो भी प्रॉपर मैनेज होगी और आपको आइडिया होगा कि कौन सा आइटम आपका एक्सपायर होने वाला है और रिपोर्ट्स में आप चेक भी कर सकते हैं प्रॉपर। तो मैं यहाँ सेव करूँगा, जब सेव करूँगा तो ये मेरे पास पेज बन गया। मैं एडिट करके इनको यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये देखें अनअसाइन मेरा 0 हो गया और ये मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। स्टॉक ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं एक स्टोर से दूसरे स्टोर अपने पास स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मेरे पास अल नज़ीर स्टोर ऑलरेडी है तो हमने बनाया भी इसी वजह से था कि इसको देख सकें हम किस तरह से काम कर रहा है। तो अल नज़ीर स्टोर में स्टॉक ट्रांसफ़र पे आया, मैंने बोला भाई अल नज़ीर के स्टोर पे मेरे को जो है वो अपना ऑरेंज जूस जो है ना उसकी 10 आइटम भेजने हैं, ठीक है। इसने बोला भाई भेज बताओ कौन से आइटम भेजने हैं, जो 15 को एक्सपायर हो रही है वो भेजने हैं या 18 वाली को भेजने हैं। मैंने कहा यार 15 तो करीब है, एक काम करता हूँ 15 वाली के 10 आइटम भेज देता हूँ ताकि मेरे पास नहीं सेल हो रहे तो अल नज़ीर वालों के पास सेल हो जाएगी। इसने मुझे बोला भाई ये बताओ कि इसका लेवल क्या है इस ट्रांसफ़र का, ये डिस्पैच हो गया या होल्ड हो गया है। मैंने कहा भाई ये डिस्पैच कर दो, मतलब डिस्पैच हो गया है, पहुंच गया है। होल्ड कर का मतलब होता है कि आप वक्त होल्ड हो जाता है तो वहाँ पे अल नज़ीर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती है, लेकिन अगर डिस्पैच हो जाता है तो इसका मतलब अल नज़ीर के पास रिक्वेस्ट चली गई है। मैं सेव किया, ये देखें मेरे पास स्टॉक ट्रांसफ़र यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मैं ये मेरे पास से तो चला गया, अब अल नज़ीर वालों को कैसे पता लगेगा कि भाई उनके पास स्टॉक आया है। उसके लिए क्या करना होगा, अल नज़ीर वालों के पास तो ऑफकोर्स ये मैं क्योंकि सुपर एडमिन हूँ तो मेरे पास दोनों स्टोर शो हो रहे हैं। आपके पास अल नज़ीर का लॉगिन अलग होगा तो अल नज़ीर वालों के पास अल नज़ीर का स्टोर आ रहा होगा। तो अल नज़ीर वाले जब अपने स्टोर पे आके इसको स्टॉक ट्रांसफ़र को देखेंगे तो ये देखिए कि हाँ भाई ये एक स्टोर आया है और ये एक रिक्वेस्ट आई हुई है। अल नज़ीर के पास इस तरह से आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अल नज़ीर के पास कुछ भी नहीं है, ना अल नज़ीर के पास आइटम्स है, ना अल नज़ीर के पास कुछ भी नहीं है XYZ, उसका स्टोर पूरा खाली हुआ है। क्योंकि डमी डेटा मैंने आपको याद होगा, डमी डेटा हमने इंपोर्ट किया था किसके लिए, इसके जो हमारा अल हमीद स्टोर है उसके लिए क्रिएट किया था। तो स्टॉक ट्रांसफ़र में मैं आऊँगा, ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई है,
ठीक है, रिसीव तो हो गया है, मतलब डिस्पैच किया तो रिसीव हो गया है। अब ये मुझसे मालूम कर रहा है भाई स्टेटस तो रिसीव है, बताओ इसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। मतलब अल नज़ीर वाले इसको रखना चाह रहे हैं या इसको बोल रहे हैं भाई हमारे पास तो खुद ये सेल नहीं हो रहा, हम इसका क्या करेंगे। तो ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अल नज़ीर वालों ने बोला हमारे पास तो भाई ये हो ही जाएगा, 10 आइटम है, कर दे कुछ ना कुछ। मैंने एक्सेप्ट किया, अपडेट किया। जैसे ही मैंने अपडेट किया, अब आप देखें क्या होगा। अब होगा ये कि ये आइटम मेरे पास जनरेट भी हो गया है। इसी आइटम की क्वांटिटी मेरे पास यहाँ 10 आ गई है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये आइटम जनरेट हो गया मेरे पास, क्वांटिटी 10 आ गई है इसकी। इसमें स्टोर मैनेजमेंट में जाकर, और ये मेरे पास एक्सपायरी के अंदर भी प्रॉपर डेटा मेरे पास 10 क्वांटिटी इसमें यहाँ आ गई है। तो इस तरह से जो है वो आप स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं अल हमीद स्टोर पे। अल हमीद का कॉन्सेप्ट अलग है। देखें, अल हमीद के पास आपको वो पॉपअप नहीं आ रहा होगा जो अल नज़ीर के पास आ रहा था स्टोर से रिक्वेस्ट सिलेक्ट करने का, ठीक है। अब आया, ये तो था हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र का। अब हमारे पास है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का सिनेरियो ये होता है कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में मैं यहाँ पर मेरी जैसे ऑरेंज जो है जूस है उसका बेंच मतलब 15 तारीख है, और 15 तारीख को मेरा क्या हुआ, मेरा रीज़न, मैं यहाँ रीज़न सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने रीज़न दिया, मेरा जो है ना वो ब्रोकिंग हो गया। ब्रोकिंग का मतलब ये होता है, वो ब्रोकिंग वो भी आप रीज़न आप एक्सपायर अपने हिसाब से रख सकते हैं। रीज़न का कुछ भी नहीं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें। अब मेरे पास क्योंकि 15 थे, 15 तारीख के 10 मैंने नज़ीर वालों को दे दिए। 2 मेरा एक सेल्स पर्सन है, उससे गिर के जो है ना उसका डब्बा फट गया। दो मेरे इस तरह से ख़राब हो गए। मैं सेव किया, तो अब क्या होगा देखें। अब मैं इसकी स्टॉक क्वांटिटी में आऊँगा जूस की, एक मिनट, मैं यहाँ आइटम्स में आके ये रहा ऑरेंज जूस। अब देखें मेरे पास 30 स्टॉक था। 30 में से 15 मेरे पास चले गए किसके पास, 10 चले गए अल नज़ीर वालों के पास, 2 मेरे पास एडजस्टमेंट में चले गए, 12 हो गए। 30 में से 12 में से कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अब मैं आता हूँ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में, और आइटम एक्सपिरेशन पे आकर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ एडिट करता हूँ। एडिट में देखें मेरे पास कितने बचे, 3 बचे। ये बोल रहा भाई 15 को जो एक्सपायर होने वाला आइटम है ना उसमें से अब 3 बचे, इसको अब किसी तरह से आप जो है ना सेल कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा आइटम एडजस्टमेंट का। रीज़न, आप एडजस्टमेंट के रीज़न मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्विकली वहाँ से भी क्रिएट किया था, आप क्रिएट के बटन पर यहाँ पर आके और भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ भाई एक्सपायर हो गया बिल फर्ज, तो यहाँ रीज़न क्रिएट करूँगा और उस रीज़न को मैं ऑफकोर्स यूज़ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये मेरे पास रीज़न क्रिएट भी हो गया। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब हमारे पास आता है परचेज मॉड्यूल। परचेज मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ये होता है, अब मैं जिस सप्लायर से माल परचेज कर रहा हूँ उसको मैं किस तरह से बनाऊँगा। और इसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न टू वेंडर, मतलब सप्लायर से माल तो परचेज कर लिया, अब मैंने सप्लायर को माल रिटर्न भी कर दिया, मेरा माल सही नहीं आया था या जो भी एक्सवाइजेड आपकी जो लॉजिक हो वो इसकी बेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक सप्लायर की रेट भी करती हूँ और हम फिर रिटर्न करके भी देखते हैं। हमने एक परचेज ऑर्डर बनाया, मैंने ये बोल रहा है भाई बताओ पेमेंट कैसे दिए उसको, क्योंकि हमने मल्टीपल पेमेंट मेथड बनाए थे। तो कैश है, क्रेडिट है, बैंक ट्रांसफ़र है, कार्ड है, जैस कैश है, क्या है। बोला भाई कैश में मैंने पेमेंट की है उसको, और उसके बाद बोला भाई सप्लायर बताओ कौन सा है, तो हमने एक अल मेहरान मर्चेंट सप्लायर बनाया था, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोला भाई डेट बताओ, मैंने कहा यार डेट तो मेरी आज ही मैंने ऑर्डर किया है, तो मुझसे मालूम कर रहा है मुझे ये बताओ कि इन प्रोसेस है या रिसीव हो गया है। मैं अभी इसको इन प्रोसेस रखता हूँ ताकि आपको दोनों लॉजिक समझाता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, बोला आइटम नेम बताओ क्या है। आइटम नेम का कौन से, आइटम नेम में मैं डायरेक्टली यहाँ से आइटम क्रिएट भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास आइटम नहीं है, और अगर आइटम है तो यहाँ से मैं और नेक्स्ट को ऑरेंज जूस को जो है ना हम इसी को फोकस करके इसी के ऊपर सारी लॉजिक चेक करते हैं। ऑरेंज जूस जो है वो मैंने यहाँ पर मैंने बोला भाई ऑरेंज जूस है, इसके 10 पीस मुझे भेज दो, मैं कर ही दूंगा सेल किसी तरह से। अब इसने मुझे बोला भाई कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी है। मैंने लास्ट टाइम जब से लिया था तो 200 की थी, अब भी 200 का ले रहा हूँ या ज़्यादा का ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये आपकी कॉस्ट प्राइस को भी अपडेट करेगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं 200 का ही है, इसके रेट तो नहीं बढ़े कॉस्ट के, 200 का ही है। तो इसने बोला भाई 200 का है, 10 है, तो आपके ये इस तरह से 2000 रुपये आपकी बिल बन रहा है इसका, ठीक है। मैंने बोला चलिए ठीक है सेव कर दें आप। सेव किया, सेव करने पे ये अल मेहरान मर्चेंट की रिक्वेस्ट आ गई है, इन प्रोसेस है।
मैंने व्यू भी कर सकता हूँ कोर्स में, व्यू करके इसको देख भी सकता हूँ कि क्या है, और मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैं एक मिनट, ये देखें, मैं व्यू किया, व्यू के बटन पे अब क्लिक करा तो मेरे पास ये व्यू भी आ गया कि सप्लायर को पे तो ज़ीरो है, अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि इन प्रोसेस है, और डिलीवरी डेट भी नहीं है अभी, और बाकी ये प्रिंट भी कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, प्रिंट करना चाहूँ तो इस तरह से। और मैंने यहाँ पर आके मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया और एडिट के बटन पे क्लिक किया तो ये एडिट हुई। अभी स्टेटस मेरा इन प्रोसेस है। ये मुझसे बोल रहा है भाई ये बताओ ये कैंसिल हो गया है, रिसीव करना है। मैंने कहा मैं इसको रिसीव करूँगा, रिसीव कर लिया है मैंने ऑफ कोर्स। तो मुझसे मालूम कर रहा है कि जो रिसीव किया है उसके कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह आपने दिए, मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैंने डिलीवरी चार्जेस तो नहीं दिए। डेट बताओ, डेट कब की है, तो मेरी डेट ये है, और मैं इस पर आकर और रिव्यू करूँगा, रिव्यू करके मैं इसको अपडेट कर दूँगा। अब ये मुझसे मालूम कर रहा है कि मुझे बताओ कि आपने सप्लायर को कितने पैसे पे किए, मतलब सप्लायर को आपने कंप्लीट पेमेंट पे किए या आपने जो है वो थोड़े बहुत पे किए। मैंने कहा मैंने सप्लायर को तो भाई पूरे पे किए। अब मैं आके सप्लायर को आइकन पे क्लिक करके 2000 पूरे भी कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल सप्लायर को आधे पैसे दिए, आधे क्रेडिट में, तो मेरा सप्लायर का अकाउंट्स उसी तरह से मैनेज हो रहा होगा। हम करके भी देख लेते हैं। मैंने सप्लायर को 1000 रुपये पे किए। मैं सेव पे गया, सेव पे गया, ये मेरे पास इनवाइस अपडेट हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एडजस्टमेंट। एक्सपायरी पे आया, पहले कितने थे हमारे पास 18, 10 ऐड की 28, अनअसाइन कितने हो रहे हैं, मतलब क्वांटिटी ऐड की कितने हो रहे हैं अनअसाइन, अनअसाइन 10, क्रिएट बैच पे गया, और ये वाला जो मैंने मंगाया ये मेरे 25 तारीख को एक्सपायर हो गए, और इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो आप इस तरह से अपनी एक्सपायरी मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और यहाँ मैं अकाउंट्स में जाऊँगा, और हमने क्योंकि कहा था कि भाई सप्लायर पेमेंट हम बाद में देखेंगे, तो सप्लायर पेमेंट में मैं आऊँगा। अल रहमान मर्चेंट का मेरे पास यहाँ पर आके जब मैं हिस्ट्री चेक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि भाई 1000 रुपये अल रहमान मर्चेंट को आपने दिए हैं इस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट में, और अल रहमान मर्चेंट को 1000 रुपये आपने मज़ीद देने हैं, अभी क्रेडिट है। मैं PDF भी जनरेट कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ, CSV भी कर सकता हूँ, जो भी मेरे XYZ इसकी हिस्ट्री को। अल रहमान मर्चेंट को मैंने 1000 रुपये तो वैसे क्रेडिट करे थे। अब अल रहमान मर्चेंट का मेरे पास कॉल आ गई, भाई वो पैसे पे करो, मेरे को आगे देने हैं, वही जो हमारे यहाँ मार्केट में होता है। तो अब मैंने बोला यार अब चले ठीक है, मैं इनको जो है ना 1000 रुपये तो है, मैं इनको पे कर देता हूँ। मैंने 1000 रुपये लिए। अब ये मुझसे बोल रहा है भाई पेमेंट मेथड बताओ कैसे दिए, तो मैं यहाँ पर आके कैश सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। जब सेव किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास से अल रहमान मर्चेंट की हिस्ट्री में 0 हो गया होगा। मैं इसको एक मिनट, रिसीव किया, सॉरी मैंने रिसीव की एंट्री बनाई है तो इस वजह से इसने अल रहमान मर्चेंट का मेरा रिसीव में डाल दिया। मैं इसको जो है वो पे की रिसीव बनाता हूँ, मतलब मैंने तो पे किया है ना, रिसीव तो नहीं किया उससे। तो मैं यहाँ 30 आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको कैश को देकर, और ये देखें ये 2000 की एंट्री थी, ये मेरे पास से 0 हो गया अल रहमान मर्चेंट का, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो सप्लायर के बैलेंस को, पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास से सप्लायर का है। अब ये वाला जो मेरा परचेज़ ऑर्डर था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रिटर्न करता हूँ। मतलब पेमेंट तो मैंने कर दी है, अब मैं रिटर्न करता हूँ। रिटर्न में मैं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ भाई ये पेमेंट मेथड कैश कर, और कैश के थ्रू मैंने पेमेंट, मतलब ये बोल रहा है पेमेंट बताओ सप्लायर से कब पैसे कैसे लिए। कमेंट वगैरह ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कितना पेमेंट रिटर्न कर रहे हो, मैंने कहा 5 आइटम में इसको रिटर्न कर देता हूँ। सेव किया, क्योंकि मुझे दोबारा यही रिस्क है कि ये सेल होगा या नहीं होगा। अब मुझे बता रहा है कि ये बताओ सप्लायर से कितने पर लिए आपने, पैसे कितने लिए। मैंने बोला 1000 रुपये, 2000 थे, 1000 रुपये मैंने ले लिए सप्लायर से। सेव किया। अब ये देखें ये मेरे पास रिटर्न की एक एंट्री बन गई है, ठीक है। रिटर्न की तो एंट्री बनी, लेकिन परचेज में आऊँगा तो यहाँ पार्शली रिटर्न का स्टेटस आ गया मेरा। मतलब पार्शली से मेरा कि मैंने लिए उससे 10 थे, 5 मैंने रिटर्न कर दिए, 5 मैंने वापस ले लिए, 5 अपने पास ही रखे। तो इस तरह से आप जो है वो रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल आप मल्टीपल एक एक करके भी रिटर्न कर सकते हैं, आप सारा एक साथ भी रिटर्न कर सकते हैं, वो जो भी आपका यूज़ केस हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आता है सेल्स का। सेल्स में हमारे पास सेल्स एंड रिटर्न है, सेल हिस्ट्री है, शिफ्ट मैनेजमेंट एंड डिस्काउंट है। सेल्स एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप फोकस करके जब बारकोड स्कैन करते हैं तो आपका डायरेक्टली बारकोड से ये आइटम सेलेक्ट कर लेता है। ये वो स्क्रीन है जो नॉर्मली हमारे पास सबसे ज़्यादा POS में शो होती है, ठीक है।
POS में आपका जो सेल्स पर्सन है उसके पास ये शो हो रही होगी। तो हम देखते हैं कि इनवाइस बनाते हैं किस तरह से। सेल में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है क्विक एक्शन के। आपके पास मल्टीपल एक्शन आते हैं, ठीक है, आप एक्शन पर देख सकते हैं। सबसे पहले सेल हिस्ट्री है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको सेल हिस्ट्री नज़र आती है। होल्ड सेल में आप होल्ड सेल देख सकते हैं, कोटेशन में कोटेशन देख सकते हैं। होल्ड सेल कोटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक पर्सन आया, उसने कहा कि भाई मैं जो है वो, ये हम आगे करके भी देखेंगे। एक पर्सन आया, उसने बोला मैं जो है 10,000 रुपये की मेरी इनवाइस है, 10,000 रुपये आपने उसकी इनवाइस वगैरह बनाई। उसके बाद उसने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो है पैसे लेकर आता हूँ उसके बाद करूँगा। तो अब आप वो 10,000 की इनवाइस बनाने में आपको बिल फर्स्ट टाइम लगा। अब आप दोबारा तो वो जब आएगा उसके लिए नहीं बना के रखेगी, तो आप उसको होल्ड कर देंगे। कोटेशन आया, एक बंदा बोला भाई मुझे पहले कोटेशन दें आप कितने का बिल बनेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको करना है या नहीं करना है। तो कोटेशन बना के रख सकते हैं। मैनेज बंडल्स में आप जो है मल्टीपल आइटम्स का एक बंडल बना के रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बोला भाई एक जो है मेडिसन है, उसके साथ जूस जो है ना वो मैं साथ दूंगा। तो जूस और मेडिसन जो है दोनों के पैसे मिलाकर मैं बिल फर्ज वो मेरे बन रहे 500 रुपये, तो मैं 500 का जो है बंडल बना के रखूँगा और इनवाइस के अंदर बंडल शो करवाऊँगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्डरिंग का हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास आप ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद हमारे पास बारकोड स्कैनिंग के थ्रू ऑफ कोर्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ कैटेगरीज आ जाती है। आप कैटेगरी सिलेक्ट करके फ़िल्टर कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। और यहाँ मैं इसको अनफिल्टर कर देता हूँ। सर्विसेज आती है, आप सर्विसेज को कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर आइटम्स में जाकर आइटम जूस सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये आइटम जूस सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि अब मुझे बताओ कि देना किस में से है भाई। एक तो 15 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, एक 18 को हो रहा है, एक 25 को हो रहा है। मैंने बोला भाई 15 वाले को दे दो। ऐड टू बिल किया, एक और आइटम भी ऐड कर लेता हूँ। जब एक और आइटम ऐड किया तो इसने मुझे बोला भाई कैशियर जो है तुम्हारा अली है। ऑफकोर्स जिसका अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, मैं मल्टीपल कैशियर भी हो सकते हैं ऑफकोर्स मेरे पास। वॉकिंग कस्टमर बता रहा भाई ये बताओ वॉकिंग कस्टमर के लिए बना रहे हो या किसी सेफ कस्टमर के लिए बना रहे हो। मैंने कहा वॉकिंग कस्टमर के लिए बना रहा हूँ। वॉकिंग कस्टमर वो कस्टमर होता है जो वक्ती तौर पे आपके पास आया है। सेफ कस्टमर होता है जिसका खाता आपके पास चल रहा होता है, तो आप उसकी प्रोफाइल आपके पास बनी हुई होती है। मैंने कहा वॉकिंग कस्टमर है। और उसके बाद इसने बोला भाई ये बताओ क्वान्टिटी कितनी है, ठीक है। इनवाइस के प्राइस मैंने क्योंकि यूनिट एडजस्टमेंट अलाउ किया था, मैंने आपको कहा था, तो इस वजह से मुझे अलाउ कर रहा है। मैं रन टाइम के ऊपर प्राइस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट एडजस्टमेंट में अलाउ नहीं करता तो ये मुझे फिर अलाउ नहीं करता कि मैं रन टाइम के ऊपर प्राइस को चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। मेरे पास ग्राम में यूनिट भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ऑफकोर्स जो पहले है उसी को रहने देता हूँ। बिल में अगर कोई नोट वोट ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास टैक्स है। मेरे कोई एक इनवाइस है जिसमें टैक्स लगा हुआ है, और आइटम है जिसमें टैक्स लगा हुआ है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट कॉलम में है। तो उसकी बेस पे ही मुझे बता रहा है कि भाई इतना टैक्स आपका अप्लाई होगा। अच्छा, ये टॉगल जो शो हो रहा है इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप टैक्स की वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू, डिलीवरी चार्जेस की वैल्यू इनवाइस में शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आप उसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट की कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपने देनी है तो उसकी बेस पे देनी। मेरे फॉर एग्जांपल ये मेरा बना है 480 रुपये का, मैंने 30 रुपया डिस्काउंट दे दिया, 450 का हो गया। डिस्काउंट ऊपर भी आ रहा है, वो इंडिविजुअल आइटम के लिए डिस्काउंट है। मिसाल के तौर पर ये 280 का था, इस पर मैंने 10 रुपया डिस्काउंट और दे दिया इस आइटम के लिए, तो अब मेरा ये और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप डिस्काउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ दोबारा जाके इसको ऐड करूँगा तो मेरा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास होल्ड का है। मैं यहाँ पर होल्ड पे आया और होल्ड पे मैंने इनवाइस नंबर आ रहा है, मैं कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास रीज़न्स आ रहे हैं कि भाई किस रीज़न की वजह से आप इसको होल्ड कर रहे हो। मैं अप्रूवल का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये किया और इसको होल्ड कर दिया। जब मैंने होल्ड किया तो क्विक एक्शन में मैं आऊँगा, ये आप देखें मेरे पास, मैं क्लिक करूँगा होल्ड पे तो ये मेरे पास होल्ड का आ रहा है। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। ये मैंने प्रीव्यू किया तो ये मुझे बता रहा है भाई ये चीज़ें आपकी होल्ड पर है, ठीक है। मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और मैं जब लोड करूँगा तो वो इनवाइस उठ कर मेरे पास यहाँ होल्ड पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मैं कोटेशन भी बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अगेन डिस्काउंट को आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। और कोटेशन भी सेम, कोटेशन का भी सेम सिनेरियो होता है। और मैं यहाँ के चेकआउट जब करूँगा तो ये मेरे पास अलाउ करता है कि मैं पेमेंट की चेकआउट जो है वो मल्टीपल पेमेंट मेथड का यूज़ करके कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आया, इसने मुझे बोला भाई कि आप बताएं कि कितना पे करना है। तो मैंने कहा कि मेरा जो है वो कस्टमर है, उसने बोला भाई 400 रुपये मैं आपको दूंगा,
400 रुपये मैं आपको दूंगा कैश से, और बाकी के मैं आपको 40 रुपये दूंगा बैंक ट्रांसफ़र से। आप चेंज भी कर सकते हैं ऑफकोर्स। यहाँ पर आके मैं जैस कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके मैं जब इसको सेव करता हूँ, सेव एंड प्रिंट करेगी तो ये इनवाइस प्रिंट कर देगा, और सिर्फ सेव करेगी तो ये आपकी इनवाइस जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है इनवाइस बना सकते हैं। मैं इस इनवाइस को यहाँ पर आके और मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो ये मेरे पास देखें 400 की इनवाइस बन गई। रिटर्न भी कर सकता हूँ, इनवाइस नंबर को कॉपी भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ और व्यू भी कर सकता हूँ। मैं व्यू करता हूँ तो ये देखें मुझे बता रहा है कि भाई कैश के थ्रू इतनी पेमेंट हुई थी, जैस कैश के थ्रू इतनी पेमेंट हुई थी। इनवाइस के डेट टाइम बता रहा है। ठीक है, डिस्काउंट भी बता रहा है कि मैंने डिस्काउंट कब कब दिया, कैसे दिया। ठीक है, क्लोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शिफ्ट मैनेजमेंट का। शिफ्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ऑटो इनेबल हो जाती है जब आपकी इनवाइस बनती है। अभी हमारे पास डमी डेटा है, इसकी वजह से ये डमी डेटा पे प्रॉब्लम करता है, ये रन नहीं होता है। आपके रियल डेटा के ऊपर ये शिफ्ट मैनेजमेंट ओपन होगी और आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्काउंट पे आता हूँ। मैंने कहा न्यू ईयर डिस्काउंट है एक, और उसकी परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज में देता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई 13 तारीख से लेकर और पहली तारीख तक जो है ना, इस टाइम तक ही जो है ना मेरे जितने आइटम्स है ऑल आइटम्स पे डिस्काउंट अप्लाई कर दो। इसने बोला कितना परसेंट, मेरा 10% डिस्काउंट अप्लाई कर दो। स्टेटस यस कर दो, सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखें डिस्काउंट अप्लाई हो गया, टाइमर स्टार्ट हो गया। अब सब आइटम पे मेरा डिस्काउंट लग गया है। देखें प्राइस इतनी है, डिस्काउंट इतना है, प्राइस इतनी है, डिस्काउंट इतना, तो ये सब पे इसने 10% डिस्काउंट लगा दिया। तो इस तरह से आप डिस्काउंट को एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके जब मैं एडिट करता हूँ तो उस केस में मैं इसको यहाँ पर अपडेट भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जब नीचे आया तो मेरा डिस्काउंट भी रिमूव हो गया और आइटम भी। तो इस तरह से आप मल्टीपल डिस्काउंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल है रिपोर्ट्स का मॉड्यूल। हमने डिटेल रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड की है आपको। आप जो है डिटेल रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। मैं कुछ आपको करके दिखा भी देता हूँ। हमारे पास सेल्स की रिपोर्ट्स है, यहाँ सेल्स समरी आ रही होती है। स्पेसिफिक डेट पीरियड पे सेल्स समरी देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला दिस ईयर की सेल्स समरी दिखाओ मुझे, तो इसने मुझे दिस ईयर की दिखा दी। मतलब इस साल की सेल समरी इसने मुझे ये बताया भाई टोटल सेल इतनी हुई है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, टोटल ट्रांजेक्शन इतनी हुई है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी थी। ग्राफ बता रहा है कि ट्रेंड कैसा रहा सेल का। पेमेंट मेथड बता रहा है कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ हुए। ठीक है, और मुझे बता रहा है टॉप प्रोडक्ट कौन सी थी जिससे सेल जनरेट हुई है, सारा कुछ। स्टोर सेल डिटेल है। सेल्स डिटेल के अंदर आप अपने सेल्स पर्सन की बेस के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंट्री किस तरह से आ रही है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल है कि प्रोडक्ट वाइज ये ग्राफ में आपको बताता है। नीचे आप देख सकते हैं कस्टमर वाइज सेल आपको बताता है कि आपके पास कितने कस्टमर्स है, रिटेनिंग कस्टमर कितने हैं, न्यू कस्टमर्स कितने हैं, और ये सारा कुछ। उसके बाद सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस की बेस पे बताता है कि अली है मेरे पास क्योंकि एक ही सेल्स पर्सन है, तो उसकी बेस पे आपको ये दिखा रहा है। उसके बाद डिस्काउंट एंड प्रमोशन का आपको दिखाता है, और पेमेंट मेथड का आपको समरी दे रहा होता है पूरी कि कौन कौन से पेमेंट मेथड यूज़ हुए, कितने % यूज़ हुए। स्टॉक समरी है, और इसके अलावा जो है आगे एक्सपायर एंड बैच की है कि एक्सपायर आइटम कितने हैं, बैच आइटम कितने हैं, टोटल आइटम कितने एक्सपायर होने वाले हैं। तो वो XYZ आपको यहाँ से दिखा रहा होता है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक लो स्टॉक कितना है, स्टॉक मूवमेंट कितनी है, स्टॉक समरी आपको दे रहा होता है कि आपकी स्टॉक कौन सा स्टॉक के साथ चल रहा है, क्या है, इन स्टॉक आइटम कितना है, लो स्टॉक कितना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप डिटेल में यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। HR रिपोर्ट्स में आपके पेरोल आ जाते हैं सारे कि कितना पेरोल आपने दिया इस डेट को, 7 एम्प्लॉयर, और ये क्योंकि डमी डेटा है तो उसकी बेस पे ही आपको इस तरह से शो करवा रहा है। डेली कैश शीट आप देख सकते हैं कि आपकी आज की सेल कितनी हुई है, कैश इन हैंड कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, कलेक्शन कितनी हुई है, टोटल ये आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। शिफ्ट ओपन है तो ये आपको यहाँ पर शिफ्ट भी बता रहा होता है कि ये शिफ्ट है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी आपका दिखा रहा होता है कि आपका रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और इसकी बेस पे आगे परचेज समरी भी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर आज बनाया था, तो ये परचेज ऑर्डर भी बता रहा है 2000 का अमाउंट सेल हुआ टोटल ये है, और ये परचेज ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टैक्स रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि टैक्स रिपोर्ट कितना कलेक्ट किया। एक्सपेंस रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, ये एक्सपेंस है। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में आया तो ये मेरे पास पूरी बैलेंस शीट मेरी आ गई है।
तो ये था ओवरऑल तिजारत सॉफ्ट के हवाले से ओवरव्यू और कंप्लीट इसकी डिटेल, एक एक फ्यूचर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और अगर किसी भी तरह का कोई आपके पास इशू आता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमसे 24/7 व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और होपफुली आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होगा। मज़ीद अगर आप किसी तरह कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।